बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है सब कुछ? सॉरी फॉर द डिले। मेरा जो है वो सिस्टम था उस पे। सिस्टम की कोई अपडेट का इशू था जिसकी वजह से मसला बन गया था। मुझे बस 1 मिनट दें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई है? चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा जी। आ, वेट अ मिनट। कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अच्छा जी, जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्विकली ओवरव्यू करके तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दे देता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हम बात करते हैं कि अगर हमने क्लाइंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकर आना है, क्लाइंट हमारा हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट सोशल मीडिया के थ्रू आए, तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। देखें, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर भी सिंपल साइकोलॉजी समझाई थी कि जब भी आपने क्लाइंट को अपने पास लेकर आना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल उसी तरह की नजर आनी चाहिए जिस तरह की आपकी अपवर्क के ऊपर, फाइबर के ऊपर प्रोफाइल नजर आती है। उसके अंदर उसी तरह से डाटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए कि अगर क्लाइंट जो है वो कहे कि आपकी प्रोफाइल पर आया है, अगर कोई पोटेंशियल क्लाइंट है आपके पास और वो आपकी प्रोफाइल पर आया और आपकी प्रोफाइल जो है वो एक जैसे कहते हैं ना मीम शेयरिंग प्रोफाइल बनी हुई है, या उसके ऊपर जो है वो कोई इस तरह की बातें हैं जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है, ठीक हो गया? ओके। अब कर लेते हैं, 1 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाए। अब हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है कुछ, वो हमारे पास फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ट्विटर आ जाता है। ठीक है, लिंक्डइन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, लिंक्डइन को मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो हमें इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को एज अ ब्रांड शो करना होता है। जब तक आप खुद को एज अ ब्रांड शो नहीं करोगे, जब तक आप अपने बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करोगे कि आप कौन हो, क्या करते हो, तब तक कोई फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी अपने जो है ना वो कोशिश कर लें कि क्लाइंट आपके पास आ जाए, ग्रुप्स के थ्रू या बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू, जब आपने क्लाइंट्स लेकर आना है तो यू मस्ट नीड टू हैव समथिंग ऑन योर प्रोफाइल जिससे क्लाइंट इंस्पायर हो सके और वो आपको कांटेक्ट कर सके और या फिर ट्रस्ट कर सके। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मेक योर सेल्फ अ ब्रांड फर्स्ट, ठीक है। इसमें जो नंबर वन चीज आ जाती है आपके पास, वो आता है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन इसमें नंबर वन चीज है। कंटेंट क्रिएशन हमेशा जो है वो विन करता है, उसकी रीजन ये है। अब ये कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने को पोस्ट करनी है सोशल मीडिया पे। कंटेंट का क्या मतलब है, आप आगे चल के बताता हूँ। तो ये इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट को आपने फोकस करना है अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास क्लाइंट आए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोग अपनी प्रोफाइल भी, आपकी जो भी करंट प्रोफाइल है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप लोग कोई नई प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि पुरानी प्रोफाइल के ऊपर कोई ऐसे लोग ऐड है जिनके थ्रू आप नहीं चाह रहे कि वो लोग आपके काम को देखें या आप उनसे काम को छुपाना चाह रहे हैं। इट शुड बी रिलेटेड टू योर नीश। नंबर वन चीज, आपकी जो नीश है उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नीश से, आप अगर सोशल मीडिया मार्केटर है, ठीक है, तो सोशल मीडिया से रेलिवेंट आपका काम होना चाहिए। आप वहां पे जितनी पोस्ट कर रहे हैं, जितना कुछ शेयर कर रहे हैं, वो आपका सोशल मीडिया से 100% रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा चलो, मैं कर देता हूँ। 10 मिनट्स की ब्रेक है जी, नमाज ब्रेक है, क्विकली पढ़ लें तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर्ड है? ओके। आप लोग में से आईडीएम इवेंट पे कौन कौन आया था? कोई आया था आप लोगों में से इस्लामाबाद वाले इवेंट पे? हाँ, एक स्टूडेंट था, आई थिंक नोमान आया था, बता। नोमान मुझे मिला था। मुझे आई थिंक सो, नॉट श्योर। हाँ, शाकिर। ओके जी। आ, अच्छा जी। तो जो हम बात कर रहे हैं, हम की तरफ वापस आते हैं कि कंटेंट जब आप क्रिएट करेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, आप तभी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी एक किस्म की क्रिएट होगी कि ओनली देन पीपल शुड नो अबाउट योर सेल्फ। बगैर कंटेंट क्रिएट किए अगर आपको लगता है कि आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये पूरा मैं आप लोगों के सामने प्लान रख रहा हूँ, ठीक है? ये मैं पूरा का पूरा प्लान रख रहा हूँ और ये प्लान बेस्ड है रियल केस स्टडीज पे। अब नंबर वन, आपने अपने नीच से रिलेटेड पोस्ट करना है। अब नंबर टू, पोस्ट क्या किया जाए? शेयर केस स्टडीज। किस तरह की? कोई आपने काम किया उसके बारे में डिटेल पोस्ट बनवाए चैट जीपीटी से, विद स्क्रीनशॉट उसको पोस्ट करें। आपने डमी प्रोजेक्ट किया है, ऐसी कोई वेबसाइट बनाई है, जस्ट पोस्ट इट एंड शो कि जनाब ये मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें इस तरह से है। इफ यू नीड एनीथिंग, कॉन्टेक्ट मी। ये काम आप पेज के थ्रू भी कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल के थ्रू भी कर सकते हो। प्रोफाइल के थ्रू इस तरह से ये कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि जब आप किसी को जाके कमेंट करोगे तो वो आप अपनी प्रोफाइल के थ्रू ही, नेचुरली जो बंदा एक करता है वो अपनी प्रोफाइल के थ्रू कर रहा होता है। और फिर अपनी प्रोफाइल में आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ठीक है? तो ये अपनी प्रोफाइल के लिहाज से ये करना ज्यादा बेहतर है। तो आपने करनी है बेसिकली, हाँ बिल्कुल, आपने करनी है अपनी उसकी ब्रांडिंग। फिर आ जाता है वीडियो बेस्ड कंटेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो बेस्ड कंटेंट नहीं बनाते तो आजकल के दौर में, आज से 5 साल पहले तो ये चल सकता था, लेकिन विदाउट रील्स आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो रील्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अब रील्स में अब ऑब्वियसली आपने कोई वो किसी गाने पे डांस तो नहीं करना। आपने सिंपली एक अच्छे से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, या बैकग्राउंड म्यूजिक ना भी हो, आप सिंपली एक्सप्लेन करेंगे कुछ किसी भी स्टेप को। फॉर एग्जांपल, आपने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो आप जल्दी से विद इन जो 10 सेकंड 15 सेकंड की रील्स है उसमें क्विकली बताएंगे कि फर्स्ट यू नीड टू बाय डोमेन, देन होस्टिंग, देन यू नीड टू कनेक्ट with them, and then click on the cpanel, and then you install the WordPress। इस तरह की छोटी छोटी रील्स बना के 20 सेकंड की, 25 सेकंड की, 30 सेकंड की, या मैं आप लोगों को बल्कि थोड़े से सैंपल्स भी उसके दिखाता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। चौथी चीज है आपके पास हैक्स। हैक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और हैक्स से रिलेटेड टेक्निक्स को ना शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग हैक्स स्पेशली, कि फॉर एग्जांपल कोई बग आता है वर्डप्रेस में, उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने ऐड चलानी है तो आप किस तरह से ऐड चला सकते हैं, आपकी टारगेटिंग कैसी होनी चाहिए। फेसबुक मार्केटिंग के फीचर्स, फेसबुक मार्केटिंग के जो फीचर्स है ना, मेटा एड्स के जो फीचर्स है, अगर एड मैनेजर में चले जाएं और आप मेटा ऐड के एक एक फीचर के ऊपर 30-30 सेकंड की, 20-20 सेकंड्स की रील्स बनाने शुरू करें, मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपके पास कम से कम 1,000 रील का कंटेंट तैयार हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू, ठीक है ना? ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है। उसके बाद आपके पास गूगल एड्स हैं, उसके बाद एसईओ है। आप डेली बेसिस पर जो लर्न कर रहे हैं चीजें, आप उनको शेयर करें, ठीक है? इसमें मैं आप लोगों को चल के अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, देन मैं आपको चल के प्रैक्टिकल की एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना फेसबुक आपके सामने ओपन करता हूँ। अ, मार्क जकरबर्ग के काम देख लो आप लोग। अच्छा, मैं क्या नाम था उस लड़के का? आईडीएम का इब्रार का। ये आईडीएम का स्टूडेंट है, हमारा लास्ट बैच का स्टूडेंट। आप लोग शायद जानते हैं, इब्रार मुश्ताक आईडीएम ग्रुप में बड़ा एक्टिव रहता है। ही इज अ मैन जो इस तरह से पोर्टफोलियो और डाटा जो है वो शेयर करता है। लेट मी शो यू। ये देखें, उसने अपनी आप इसकी प्रोफाइल देखिएगा इब्रार की। मैं मुझे मतलब आई एम हैप्पी विद हिम, और ये लोकल क्लाइंट्स भी ले रहा है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले रहा है। और ये देखिएगा जरा, आप इसकी सारी पोस्ट चेक करें, ऑल डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें शेयर कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है? ये देखें, उसने आई स्टार्टेड अ कैंपेन 1 AM लास्ट नाइट।
अपनी रीच बना बना रहा है, अपनी इंगेजमेंट इंक्रीज कर रहा है, अपनी चीजें इंक्रीज कर रहा है, और पोर्टफोलियो और ये चीजें अपनी बढ़ा रहा है। साथ साथ रील्स को भी अपलोड कर रहा है। इसके अलावा आईडीएम के एक और स्टूडेंट है, मुझे उसका भी नाम भूल रहा है। चले, मेरे जहन में अगर आता ना, मैं वो आपके साथ उसको भी शेयर करता हूँ। ही इज ऑल्सो अ नाइस गाय, वो भी बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड पोस्टिंग करता है। ठीक है। अब मैं आपके सामने ना इंस्टाग्राम से रिलेटेड, इंस्टा 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 एक सेकंड, इंस्टाग्राम से related, क्या नाम था उसका, दामिनी। दामिनी क्रिएटर को शायद आपने फॉलो किया हो या देखा हो। ये फेसबुक मार्केटर है, ठीक है। ये अच्छा कंटेंट क्रिएट करती है फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड। लुक एट हर फॉलोअर्स, और ये सारे के सारे फॉलोअर्स इसके एक साल के अंदर अंदर बने हैं। 678K फॉलोअर, यानी कि तकरीबन 7 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। 233 पोस्ट है, 151 की उसकी अपनी फॉलोइंग है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जाके जरा एनालाइज करें कंटेंट किस तरह का बना रही है, जरा देखिएगा। टेलीग्राम ने फाइनली अपना एड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अगर आपका भी टेलीग्राम चैनल है या फिर आपकी ऑडियंस टेलीग्राम पर रिलाई करती है तो अब आप वहां पर एड्स रन कर सकते हो। आपको ना सिंपली इनके टेलीग्राम एड मैनेजर में अपना अकाउंट बनाना है और अपना टेक्स्ट बेस्ड एड वहां पे पेस्ट करना है, और जिस चैनल से आपको एड चलाना है ना वो सिलेक्ट करना है। एंड बेस्ट पार्ट, अपनी ही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप अपनी कैटेगरी के बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल्स को सिलेक्ट करके उन पे स्पेसिफिकली एड रन कर सकते हो। और अगर आपका कोई टेलीग्राम पे देख रहे हैं इस तरह का कंटेंट, आप लोग इसको फॉलो करके इसको जाके देखना। ये अपना सारा एड्स रिलेटेड, अब उसने किया कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे अपना डाटा शेयर किया है। उसके बाद उसने हर पोस्ट पे, यहाँ पे उसके पास, ये देखें, हर पोस्ट के अंदर उसने अपने बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। इसका मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू भी देखा था दामनी का, जिसमें इसने कहा था कि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से या फेसबुक से जो मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं वो ही बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना। कंपनीज अप्रोच कर रही हैं कि आप हमारी मार्केटिंग करें। दिस इज हाउ यू डू द बिजनेस। ठीक है। आप इस तरह से फेमस होते हो, अगर आपने अपने आपको ब्रांडिंग की तरफ लेके जाना और आप चाहते हो सोशल मीडिया से आपके क्लाइंट आए, तो ये एक तरीका है। इसके अलावा मैं मेहदी के बारे में आपको दिखाता हूँ। मेहदी क्या नाम था उसका, मेहदी नाम था आई थिंक। ये देखें, ये मेहदी शफी है। इसको देखें, इसकी भी सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक्सप्लेन करता है कि आप किस तरह से काम कर सकते हो, सेल्स किस तरह से लेकर आ सकते हो। तो बेसिकली सेल्स पे और डिजिटल मार्केटिंग पे काम करता है ये भी। ठीक है ना। और ये एक्सप्लेन करता है, ये तो एक कंपनी का सीईओ है, तो ये उस तरह से अपना कंटेंट को अरेंज करता है। ठीक है, लुक एट Unfortunately, we procrastinate. It's all about execution. How to create content is very simple. Make sure you have an iPhone. ठीक है। इस तरह से ये कंटेंट क्रिएट करता है, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट हैक्स शेयर करता है, जिसकी वजह से इसकी भी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्लाइंट्स लेकर आता है। ठीक है ना। आप लोग एग्जैक्टली फेसलेस देखें मेरे, अब जो है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आयशा ने फेसलेस रील्स का। फेसलेस रील्स के अंदर मसला पता क्या होता है, ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। आपको फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, आपको बाकी सब चीजें मिल जाएंगी, ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। उसमें मेरी हाईली रिकमेंडेड है कि आप मास्क पहन के, या आप जैसे कहते हैं ना वेल करके, नकाब करके आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो एक कम्युनिकेशन, वो जो एक फीलिंग है ना कि आई एम टॉकिंग टू समवन जो कि ह्यूमन है, मेरे सामने बैठा बंदा एक ह्यूमन है, मैं उससे बात करूँ, एक वो जो एक्साइटेड फीलिंग है ना कि यार यही बंदा है जो मेरा काम कर रहा है, या दैट इज द पर्सन जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो वाली चीज आपको, वो एलिमेंट मिसिंग हो जाता है अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाते हो। ठीक हो गया। ओके। अब तो आपके जो सर तैयब हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। मैं उनसे इस्लामाबाद में मिला था और मेरी यही उनसे डिस्कशन हो रही थी कि यार सोशल मीडिया से जब क्लाइंट्स हम लेकर आते हैं तो उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर कर रही होती है। तो उन्होंने भी मुझे सेकंड किया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इस पर्पज़ के लिए मैंने भी अपना जो है ना टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाना स्टार्ट कर दिए इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। और मैं अपने से भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी जो है ना
मैं भी ये स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा लेजी भी हूँ और थोड़ा सा शाय भी हूँ, क्योंकि अभी मुझे क्लाइंट्स दूसरी तरफ से मिल रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया की तरफ उस तरह से जा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं कभी आप लोगों को नजर आ गया तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक के ऊपर ना, जब आपने पहले ये फर्स्ट स्टेप को आपने कंप्लीट करना है, कंटेंट क्रिएशन, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा बेहतर कर लिया आपने, एक आध महीना लगा के अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है ना। जो इसमें सेकंड चीज है ना, वो ये है कि कम्युनिटीज मेथड, कम्युनिटीज मेथड। अब जब आपकी प्रोफाइल तगड़ी बन गई ना, उसमें फिर आपने जाना ग्रुप्स में, फिर आपने जाना कम्युनिटीज में, और वहां क्या करनी है आपने, करनी है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करेंगे, कोल्ड मैसेजिंग करेंगे। कोल्ड मैसेजिंग क्या होता है, तो बता सकता कोल्ड मैसेजिंग क्या होता है? जफर पूछे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी अब्रॉड में। देखें, ये अब आपका अपना डिसीजन है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश कंटेंट बनाएं और इंटरनेशनल क्लाइंट को क्लोज करें। अगर इंग्लिश का मसला है अभी स्टार्टिंग में, तो उर्दू में स्टार्ट कर दें। यू हैव द मार्केट ऑफ पाकिस्तान, यू विल हैव द मार्केट ऑफ बांग्लादेश, यू विल हैव द मार्केट ऑफ इंडिया। सिर्फ ये तीन कंट्रीज की मार्केट मिला के 200 करोड़ की मार्केट बनती है। 200 करोड़ की आबादी है, 200 करोड़ टोटल। ठीक है, 200 करोड़ में से अगर आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस 2 लाख बंदा भी है ना, और आपको 1 लाख से 2 लाख फॉलोअर मिल गया है, तो आपके पास वहीं से ब्रांड डील्स और वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो आप उर्दू में भी उतना ही जो है ना, वो एक किस्म का अच्छा काम कर सकते हो। उसमें आप इंडिया को भी टारगेट करो अपनी ऑडियंस में, बांग्लादेश को भी टारगेट करो, पाकिस्तान को भी टारगेट करो, ठीक है ना। और आप तीनों कंट्री से आप ब्रांड डील्स और ये सारी चीजें ले सकते हो। गॉट इट। लेकिन इंग्लिश में जा सकते हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, अब उसमें वही चीजें हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वही 5 10 चीजें हैं। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दें, इंग्लिश में डिस्कशन स्टार्ट कर दो। ये तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, तो इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 2 4 बार आपको टाइम लगेगा, उसके बाद यू विल बी फ्लुएंट इन इन स्पीकिंग। अब जो दूसरा मेथड है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रांसलेटर्स भी यूज कर सकते हैं। अब आपके पास फेसबुक के ऊपर आप जा सकते हैं ग्रुप्स में, वहां जाके नेटवर्किंग और कोल्ड मैसेजेस कर सकते हैं। ये कैसे करना है आपने, इसके लिए सबसे पहले एक एक पर्पस समझना है। एक चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमेंट्स में जाते हैं, कमेंट्स में जाके कहते हैं जी मैं ये काम करता हूं, मेरे से ये काम करवा लो। ये तो बहुत ही फजूल हरकत है, इसमें आधे से ज्यादा लोग वैसे ही बैन हो जाते हैं। आपने इस तरह से नहीं चलना, इस तरह से नहीं चलना, ना किसी को इस तरह से कोल्ड मैसेज भेजना है। इसके लिए आपने प्रॉपर एक नीश सेलेक्ट करनी है, नीश सिलेक्शन आपने करनी है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीश सिलेक्शन कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपने नीश सेलेक्ट की कि आपने सबसे पहले एक स्किल चूज कर ली कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग को फॉलो कर रहा हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ। आप अब पहले तो आप अपनी नीश को फाइनल कर लेंगे, फिर आप टारगेट को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, प्लस टारगेट। टारगेट आपका कौन सी होगी, टारगेट इंडस्ट्री आप इसको मैं कहूंगा। टारगेट इंडस्ट्री आपकी कौन सी हो सकती है, आपकी हो सकती है ई कॉमर्स ब्रांड्स, आपकी हो सकती है रियल स्टेट ऑनर्स। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी। आप किसी भी चीज को अपना गोल बना सकते हो। आपने कोई एक इंडस्ट्री चूज कर लेनी है। ठीक है, जब आपने कोई इंडस्ट्री चूज कर ली, सेकंड नंबर पे आपने उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट कर देना एज पर योर नीश। ठीक है जी, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर देना, अपनी भी पोस्ट, अपनी भी प्रोफाइल पे, और उन ग्रुप्स में जाके। मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे तब आपका क्या होगा, आपका लिंक डेवलप होगा, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। ठीक है ना, नेटवर्किंग होगी आपकी, और आप किन लोगों को ऐड करोगे। अब आपके पास वो लोग ऐड होंगे, ऐड पीपल रिलेटेड टू योर नीश। ये मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है ना, और इसमें फिर आपका जो है वो डेली पोस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये आपकी जो कंसिस्टेंसी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, मैं फेसबुक ग्रुप का आपको जरा तरीका दिखाता हूँ। ये फेसबुक पे आपने जाना है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके सर्च किया रियल स्टेट। आपने आके रियल स्टेट को सर्च किया, यहाँ पर आपने आ जाना ग्रुप्स में। ठीक है ना, ग्रुप्स में आके आपने यहाँ से सिटी को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप्स में कर दिया दुबई। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने दुबई को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास वो ग्रुप्स आ रहे हैं जो रियल स्टेट दुबई से रेलिवेंट है और दुबई से ही ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाएं जो कि लोकल, मतलब जो रेलिवेंट ना हो आपसे, लेकिन आपने उसको स्कैन करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये पहला ग्रुप आ रहा है, 23,000 मेंबर हैं, 10+ पोस्ट पर डे हो रही है। इसका मतलब है कि लोग एक्टिव हैं। 311 मेंबर सेड दैट दे वांट
डिपेंड, ओके अच्छा ठीक है, ये तो वो उसका रेलेवेंसी मुझे मेरे साथ बता रहा है ना। बाकी आपने इस तरह से देख लिया। अब फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, मैंने इसको ओपन किया। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे पहले, ठीक है ना। इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, इसमें कौन लोग हैं? रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है? आपने इन ग्रुप्स में जाके यहाँ पे बात ये करनी है आप। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग भी तो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना, मुझे बताएं इन ग्रुप्स में जाके आप क्या बात करेंगे? बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आप दुबई रियल एस्टेट के ग्रुप में जाते हैं, वहां जाके क्या बात करेंगे? बताएं मुझे। ये ग्रुप है मैं आपको टास्क देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना। 10+ पोस्ट पर डे हो रही है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप इस ग्रुप में जाते हैं, आप जाके क्या पोस्ट करेंगे? दुबई रियल एस्टेट मार्केट का जो ग्रुप है, आप इसमें जाके क्या पोस्ट करेंगे? आपने नेटवर्किंग बढ़ानी है ना, इस ग्रुप में जाके क्या पोस्ट करेंगे? बताएं, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, और मजीद ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचें, बताएं मुझे फिर। सोचे 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 क्विकली। अच्छे आंसर वाले को डिजिटल चॉकलेट मिलेगी। डिजिटल चॉकलेट। बताओ, क्या हुआ? नींद में हो सारे? क्या हो गया? गेटिंग, ओके 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 ओके। बाकी सब भी, बाकी सब भी। मैं चाह रहा हूँ आप लोग जरा होश पकड़े, जरा ये जरा। ओके, देखिए मेरी बात सुने। यहाँ पे जाके ना आपने गूगल करना है, और गूगल पे जाके देखना है दुबई रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेस बाय मार्केटर्स या फेस बाय एजेंसी ऑनर्स, ठीक है। आपने ये गूगल किया। अब ये आ रहा मेजर चैलेंजेस, सारे मसले आ रहे हैं। आपने इनमें से मसलों को लिस्ट डाउन करना, आपने लिखना है दुबई रियल एस्टेट इज फेसिंग फॉलोइंग इश्यूज, 2-3 इश्यूज को पकड़ लें। उसमें एक इशू होना चाहिए मार्केटिंग, एक इशू होना चाहिए क्लाइंट नहीं मिल रहे, नॉट फाइंडिंग इनफ लीड्स। वहां पे आप बताएं कि आई एम अ मार्केटर एंड बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आई विल सजेस्ट दैट यू स्टार्ट रनिंग डिजिटल एड्स, ठीक है, एंड आई विल गारंटी यू कि आपका 3x पे मार्जिन आएगा। इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन डू कॉन्टेक्ट मी। आपने एक पोस्ट बनाई दुबई के मसलों से रिलेटेड, रियल एस्टेट के मसलों से रिलेटेड, और बाद में सोल्यूशन के अंदर 2-3 सोल्यूशन देके, ये सब कुछ चैट जीपीटी से हो सकता है, सब कुछ मेटा एआई से लिखवा सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस पे एनिमेशन वीडियो कैनवा पे बना सकते हैं, एआई के थ्रू एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन आप उन लोगों को ये भी बता रहे हैं कि भाईजान मेरे पास सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन ये है। देखें, हमेशा रेशो प्रोपोर्शन पे खेलें। 50,000 बंदों का ग्रुप है, आपने 5 ग्रुप ज्वाइन किए, 2.5 लाख बंदे को आपने ज्वाइन कर लिया। 2.5 लाख में से आपकी पोस्ट पड़ी सिर्फ 2,500 बंदे ने। मैं मिनिमम पर आ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ 1% पे डील करते हैं। 2.5 लाख में से 1% बंदा है, 2,500 बंदा जिसने आपकी पोस्ट पढ़ी। 2,500 का 1% ले लेते हैं, विच इज 25 लोग। 25 लोग इंटरेस्ट से आपसे बात करने में। 25 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने आपको मैसेज किया, 10 लोगों में से 2-3 क्लाइंट आप क्लोज कर लोगे। एंड ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। अभी तो चीजें फिर भी बहुत मॉडरेट हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। हम लोग पता क्या करते थे शुरू में? हम जाके कमेंट्स में कहते होते थे, आज भी आपकल देखते हैं अक्सर लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। हम कमेंट्स में जाके कहते होते थे। वो दौर चला गया, अब कोई कमेंट्स में इस तरह की बातों को पसंद नहीं करता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं रियल एस्टेट के अंदर किसी ने कहा हुआ है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, या ये मैंने प्रॉपर्टी पोस्ट किया, ये जैसे किसी ने बिला लगाया हुआ, ठीक है ना। अब आप इस बंदे को देखें कि ये बंदा करता क्या, ठीक है, ये बंदा कहाँ पर है, क्या करता है। अगर ये बंदा वो दुबई के अंदर उसकी कोई एजेंसी होगी, उसका कोई रियल एस्टेट का काम होगा, आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टीज मैं सेल करवा सकता हूँ, मैं लीड्स में बेस्ट हूँ, मैं लीड्स का पोर्टफोलियो है मेरा, मैं लीड्स के थ्रू तुम्हारी अच्छी वेबसाइट बना के इसको मार्केट कर सकते हो। तो वहां से आप कोल्ड डीएम्स भी भेज सकते हैं, लेकिन किस चीज पे? उनकी प्रॉब्लम के ऊपर। हमेशा अगले बंदे की प्रॉब्लम को डिस्कस करो। अगर वो बंदा फिलहाल कहेगा ना आपको कि यार नहीं नहीं मेरा अभी मूड नहीं, फिर कभी कर लूंगा, उनसे कह चलें ठीक है सर, मैं 1 महीने बाद आपसे फॉलो अप करता हूँ, ठीक है। नोट कर लें, 1 महीने बाद उससे दोबारा फॉलो अप लें। अब जब आपने किसी बंदे के दिमाग में ये डाल दिया ना कि अगर क्लाइंट नहीं मिल रहे तुम्हें, मैं लीड्स ला के तुम्हें दे सकता हूं, अब उसके दिमाग में ये बात आ गई है। whenever he will think to start a digital marketing on his agency या on his products,
वो आपको जरूर उसके जेहन में आएगा कि यार इस बंदे से ना कांटेक्ट करके देखा जाए। बात समझ आ रही है? ओके। अब ये तो था रियल स्टेट। अब हम देख लेते हैं ई कॉमर्स की एग्जांपल। ई कॉमर्स के ग्रुप्स ढूंढते हैं। ठीक है। ग्रुप्स में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, यहाँ पे जाके दुबई ही सर्च कर लेते हैं। चले, मैं फिलहाल दुबई से बाहर नहीं आता, लेकिन आप यूके यूएस जहां मर्जी चले जाएं, ठीक है ना। अब ये दुबई से रिलेटेड सारे के सारे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप्स आ गए। यहाँ अक्सर लोगों को मसले आ रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट बेचने में। आरओआई अच्छा नहीं आ रहा होगा। आप उनको कहें मुझे इनबॉक्स करो यार, लेट मी हेल्प यू, मैं देखता हूँ क्या मसला आ रहा है आप लोगों के साथ, मैं आपका मसला सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक्सेस दो, लेट्स टॉक अबाउट इट, डिस्कशन करो, यहां से क्लाइंट क्लोज करो। ठीक है। फिर थिंक थिंक अबाउट इट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्विस बिक रही है ना, वो ड्राइविंग स्कूल की सर्विस है। ठीक है, ड्राइविंग स्कूल सर्च करो, ग्रुप्स ढूंढो, यहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया लिखो। ठीक है, सिडनी फॉर एग्जांपल, मेलबर्न लिख दो, या विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया पे डायरेक्ट चले जाओ, मैं मेलबर्न पे सर्च कर लेता हूँ। अब ये ड्राइविंग स्कूल आ रहे हैं मेलबर्न से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से अगर आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सर्च करते हो, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया चलो कर देते हैं, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ये डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा जी, खैर बर, आप ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग स्कूल्स आपके सामने अब आ गए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये सिडनी से रिलेटेड ड्राइविंग स्कूल्स आ गए। आप इन ड्राइविंग स्कूल्स में जाके अगर आपने कोई पहले से पोर्टफोलियो बनाया, आप इनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, ठीक है, रेस्टोरेंट्स की हम बात करते हैं। रेस्टोरेंट सर्च करें, ग्रुप्स में जाएं, यहाँ पे जाके आप फ्रांस सर्च कर लें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। पेरिस के अंदर चले जाए, पेरिस के अंदर बहुत से कैफेज हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो लग्जरी और जैसे ना हाई एंड कुजीन बेचते हैं। अब ये सारे के सारे वो आ गए। आप इनके ऑनर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेजेस में जाके पेजेस निकाल सकते हैं जो फ्रांस के अंदर रेस्टोरेंट के पेजेस हैं। ठीक है। आप वो निकाल सकते हैं, लोकेशन में जाके आप लिख दें पेरिस। ठीक है। पेरिस फराय। अब यहाँ पे ये लोग आ गए। ए एक काम यहाँ पे और किया जाता है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आप एड्स लाइब्रेरी में जाएं। ठीक है। यहाँ पाकिस्तान की बजाय हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैं फ्रांस को सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने फ्रांस कर दिया। ऐड कैटेगरी मैंने ऑल ऐड कर दी, यहाँ पे मैंने आपको सामने रख दिया रेस्टोरेंट्स। ठीक है। मैंने रेस्टोरेंट सर्च किए फ्रांस के अंदर कि कौन कौन से रेस्टोरेंट फ्रांस के अंदर ऐड चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक रेस्टोरेंट मुझे मिलता है जो ऐड चला रहा है, फॉर एग्जांपल ये गोरमे हेवन है, ये ऐड चला रहा है फ्रांस में। मैं जो बाकी यहाँ पे मेरे पास रेस्टोरेंट्स है ना, मैं इनको मैसेज करता हूँ और इनको कहता हूँ कि देखें ये जो गोरमे हेवन है, ये भी ऐड चला रहा है। ठीक है, एंड दे आर गेटिंग रियली गुड आरओआई। ये देखें, इनकी मल्टीपल एड्स चल रही हैं, कब से चल रही है वो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। ठीक है ना। ये देखें, 13 जुलाई से चल रही है, 13 जुलाई से, ये 19 जुलाई से चल रही है इनकी कैंपेन। ठीक है ना। तो मैं इस तरह कन्विंस कर सकता हूँ दूसरे कैफेज को कि भाई तुम्हारा कंपेटिटर भी काम कर रहा है, तुम्हारा कंपेटिटर भी ऐड चला रहा है, वो भी डिजिटली रेस्टोरेंट से कस्टमर्स लेकर आ रहा है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो आप लोग ऐड क्यों नहीं चला रहे? आई कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक है। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया से पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। क्योंकि देखें, पहला जो मेथड मैंने फ्रीलांसिंग का आपको सिखाया था, उसमें क्लाइंट आप तक रीच आउट करता है। ये वो मेथड है जिसमें आप आउटरीच करते हैं। समझ आ रही है? अब आपको समझ आया होगा जो हम, अगर आपने आप में से किसी ने मार्केटिंग की बेसिक्स पढ़ी हो ना, तो पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है। एक है कि क्लाइंट आप तक खुद आ रहा है, एक है आप क्लाइंट तक अप्रोच कर रहे हो, और हमेशा इसमें सेकंड अप्रोच बेहतर है कि आप आउटरीच कर रहे हो। जो जो आपकी आउटरीचिंग है टुवर्ड्स द क्लाइंट, आप जो क्लाइंट को आउटरीच कर रहे हो, वो मेथड ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना। उसके थ्रू आपके पास बहुत से क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल लोगों को, ये आप दुबई में भी कर सकते हो। दुबई में कुछ रियल स्टेट्स की लिस्ट निकालो सोशल मीडिया से जाके, जो कैम ऐड नहीं चला रहे, उनकी लिस्ट निकालो ऐड लाइब्रेरी में आके जो ऐड चला रहे हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दो कि भाई ये लोग भी तो ऐड चला रहे हैं, व्हाई डोंट यू। ठीक है ना, यू आर मिसिंग आउट। उनको मैसेज ही यहाँ से स्टार्ट करो कि यू आर मिसिंग आउट, आप लोग मिस कर रहे हैं कि आप लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे।
बात समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये आप हर निश में कर सकते हो। आप कंट्री अपनी मर्जी का चूज करो। आप टर्की चले जाओ, टर्की में ट्रांसप्लांट का काम बहुत ज्यादा है। टर्की में ट्रांसप्लांट का काम बहुत ज्यादा है। देखो टर्की में कौन से ट्रांसप्लांट वाले हैं जो ऐड नहीं चला रहे, उनको मैसेज करो कि यार ये ट्रांसप्लांट वाला ऐड चला रहा है, इसको पाकिस्तान से भी ऑडियंस मिल रही है, इसको यूके से भी ऑडियंस मिल रही है, तुम क्यों नहीं ऐड चला रहे? ठीक है, गेट द लीड्स, एड्स लाओ, उसको सोल्यूशन बना के प्रोवाइड करो, इनबॉक्स करो, कोल्ड मैसेजेस करो, उनके नंबर आ रहे होते हैं, उन नंबरों पे कॉल करने डालो। ठीक है ना, व्हाट्सएप के नंबर गिवन होते हैं, उन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ यू आउटरीच यूजिंग सोशल मीडिया। क्लैरिटी होगी यहाँ तक? आगे चलें। ओके। यहाँ पे एक और मसला भी आता है। यहाँ पे एक और मसला आता है, वो है स्पैमिंग का। स्पैमिंग एंड फ्रॉड, स्पैमिंग एंड फ्रॉड बहुत होता है, इज वेरी हाई, स्पैमिंग एंड फ्रॉड इज वेरी हाई। ठीक है। इस मामले में सिर्फ आपको बचने का एक ही तरीका है, डू नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल और बैंकिंग इंफॉर्मेशन अदर देन योर अकाउंट नंबर। आपके अकाउंट नंबर से कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अनलेस एंड अनटिल आप किसी को ओटीपी बताने बैठ जाएं। आप किसी को कहें कि नोटिफिकेशन, वो कहेगा नोटिफिकेशन आएगा, अप्रूव कर दो, ये कर दो, ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना। सिंपली अगर किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे मंगवाने हैं, अपना पेनीयर आईडी शेयर करें, पेपॉल के थ्रू मंगवा लें, वाइज के थ्रू मंगवा लें, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चीजें मंगवा लें, पैसे मंगवा लें। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्लाइंट को उठा के अपवर्क पे ले जाए, उसको कहो मुझे अपवर्क के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो हर बंदा वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज सकता है, वेस्टर्न यूनियन से मंगा लो, उसमें लॉस है। वेस्टर्न यूनियन वाले जो रिटर्न वो देते हैं आपको, करेंसी एक्सचेंज देते हैं, वो बहुत कम देते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी आपने सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट लेकर आना है, आपने कोशिश करनी है कि उससे अप फ्रंट लें। आपने कोशिश करनी है कि आप उससे अप फ्रंट लें। ठीक है। 20 to 30% आप उससे पेमेंट पहले से लें, अप फ्रंट लें। नंबर टू, सोशल मीडिया के बारे में उससे रिव्यूज लें, रिव्यूज अबाउट क्लाइंट। ठीक है ना। सोशल मीडिया पे जिस ग्रुप से वो बंदा मिला, उस ग्रुप में आप रिव्यू ले सकते हैं उस बंदे के बारे में, उसकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। इस नंबर पे क्या, उसकी जाके प्रोफाइल चेक करें कि उसकी प्रोफाइल ठीक है, बंदा आपको जेन्युइन लग रहा है, अप फ्रंट पे कर रहा है। अप फ्रंट हमेशा वो बंदा पे करेगा जो जेन्युइन होगा, जो जो कहीं भागने नहीं वाला। ठीक है। नहीं, यूएस से आपके लोकल बैंक में अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, अगर छोटी मोटी अमाउंट है तो कुछ बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, वो आईबीएन नंबर के थ्रू अमाउंट आ सकती है। लेकिन वो भी यूएस से डायरेक्टली जो है ना, वो मोस्टली बैंक से ट्रांसफर नहीं होती, यूएई से आ जाती है आईबीएन के थ्रू। पेपॉल है, स्ट्राइप है, बहुत से और पेमेंट मेथड्स हैं। पेनियर, पेपॉल, स्ट्राइप और वाइज, ये थोड़े जिसे कहते हैं ना सही प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी और भी हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया, जो मैंने यूज किया मैंने आपको बता दी। ठीक है। जी जी, इम्तियाज। टैप टैप को मैंने यूज नहीं किया यार, अच्छा होगा, मैंने नाम सुना हुआ है टैप टैप का। बहुत से इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, पर मैंने कभी यूज नहीं किया। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इम्तियाज कह रहे हैं कि उनके क्लाइंट ने उनको टैप टैप ऐप के थ्रू पैसे भेजे हैं, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर इस तरह का कोई वो क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप जरूर उससे फायदा उठाएं। मैंने जो यूज किया मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। टैप टैप मुझे भी, अगर मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूंगा टैप टैप के थ्रू, देख लूंगा, टेस्ट कर लूंगा। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू। इसमें जो तीसरा मेथड है वो है पेड एड्स का। पेड मेथड ये है जनाब एड्स लाने का। ठीक है। एड्स के थ्रू आप सर्विसेज सेक्टर के अंदर, आपका सर्विस सेक्टर, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पेड एड्स लाएंगे अपने सर्विस सेक्टर के हिसाब से। सर्विस सेक्टर से, अच्छा यूके से भेजें, ठीक हो गए। अब वो उसमें कंट्रीज और भी होंगी, अगर वो एक माइक्रो फाइनेंस के तौर पे चल रहा है ना, तो वो यूके के अलावा भी कंट्रीज से वो पेमेंट आ जाएगी फिर। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड है। चलें जी, इम्तियाज ने मुझे स्लिप भी सेंड की है उनके, जो क्लाइंट के थ्रू पेमेंट आई है उनको। दैट इज गुड। टैप टैप पेमेंट बाकी काम कर रहा है, अच्छी चीज़ है, मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पेड मेथड की तरफ। पेड मेथड जो है ना, इसमें आप अपने लिए एड्स चला सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पेज बना के ऐड चलाएं। वो पेज बना के वैसे तो ऐड चलेगी, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनी बना के फिर उसकी ऐड चलाएं। ये मैं आगे जाके जब एजेंसी के बारे में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे ऐड चला के आप कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पेज पे भी ऐड चला रहे हैं एज अ फ्रीलांसर भी, तो आपको बनानी पड़ेगी एक प्रॉपर सेल्स फनल। ठीक है, आपको एक प्रॉपर सेल्स फनल बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑब्जेक्टिव अपना क्या रखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे लीड्स का। ठीक है ना। लीड्स में आप इंटरेस्टेड लोगों से ईमेल या फोन नंबर लेंगे। उस फोन नंबर और ईमेल लेने का आप लोगों को पता ही, आप लोगों ने चीजें पढ़ी है, मैं इस वजह से क्विकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें आप ऑब्वियसली कुछ प्रोवाइड करेंगे, फ्री वैल्यू प्रोवाइड सम फ्री वैल्यू। ठीक है ना। वो क्या हो सकता है, वो कोई ई बुक हो सकती है, वो की फ्री कंसल्टेंसी हो सकती है। ठीक है। उस पे आप चलाएंगे फेसबुक ऐड कि भाई फ्री कंसल्टेंसी या फ्री चीज। ये वही मॉडल है, एग्जैक्ट सेम मॉडल जो आईडीएम यूज करता है। ठीक है ना। फ्री मास्टर क्लास। ठीक है। फ्री मास्टर क्लास में वो प्योर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से आपने फेसबुक की ऐड चलानी है। वो ऐड कहाँ पे चलानी है, आपका एक वेबसाइट पेज होना चाहिए, जो आपका बेसिकली सेल्स पेज होगा। वो आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे बना लें। उस पर आपने लगाना है एक ऑप्ट-इन फॉर्म, जिसके थ्रू आपने लेनी है लीड्स। ठीक है। मेल चीम से कनेक्ट कर लें, सिस्टम डॉट आई से कनेक्ट कर लें। उसके बाद आपने करना है कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल। ठीक है ना। उन लोगों को जिनकी ईमेल आपके पास आ चुकी है, उनको आपने फ्री में कंसल्टेंसी दे दी या फ्री में ई बुक दे दी। उसके बाद 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप क्या करेंगे, आप लोगों को ईमेल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 20% डिस्काउंट ऑन माय सर्विसेज। ठीक है। या इस तरह की कोई भी ऑफर बना के कि रियल एस्टेट वालों को आपने ईमेल कर दी, या जो आपके पास जो भी इंटरेस्टेड क्लाइंट थे, आपने उनको ईमेल किया और उनको कोई ना कोई चीज ऑफर की, डिस्काउंट ऑफर किया। फिर आया था आपके पास फ्री कंसल्टेशन। जो फ्री कंसल्टेशन आपने देनी है ना, उसमें आपने प्योर वैल्यू देनी है। ठीक है। फोकस करना है उन लोगों की प्रॉब्लम पे, उनसे पूछना क्या मसला है। मोस्टली लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपकी ली है, उन्होंने बाय किया है, उनका मेन प्रॉब्लम ही ये होगा, कंसल्टेंसी बाय किया तो उनके पास क्लाइंट नहीं आ रहे। आपने उनको स्ट्रेटेजीज गाइड करनी है, उनकी नीश पूछनी है, उस नीश के मुताबिक उनको गाइड करना है। ठीक है ना। ये सेम वो मेथड है जो आईडीएम यूज करता है। आईडीएम यूज द सेम मेथड। ठीक है। इस तरह से आप पेड मेथड के थ्रू क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। इसमें मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ मैरी फोलियो की। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी फोलियो है। एक वो जैसे कहते हैं ना लाइफस्टाइल कोच या बिजनेस कोच है, इसके ये देखिए 440 एड्स ला रही है ये। 440 एड्स, समझ रहे हैं आप। और ये पाकिस्तान में भी एड्स ला रही है। अब इमेजिन करें, अगर एक एड का बजट पर डे का $20 भी हो, तो ये डेली की $1000 के करीब की एड चला रही है। समझ आ रही है बात आपकी। लेट्स सी। अब इसने डिफरेंट ऑफर्स रखी हुई हैं, ये देखें। ये देखें, ब्रिंग योर ड्रीम बिजनेस टू लाइफ। साइन अप करें जी। साइन अप पे क्लिक करें, ये चला जाएगा इसके पेज पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाए। ये ये देखें, लास्ट चांस। फिर ये देखें, 4 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस इन 4 वीक्स। जाएं, इसका कोर्स आ जाएगा, इसकी कंसल्टेंसी आ जाएगी, अपनी कंसल्टेंसी बेच रही है, इनरोल नाउ। ठीक है ना। इनरोल करेंगे, इसकी कंसल्टेंसी आ जाएगी। ठीक है। इधर देखें, यहाँ पे भी सेम लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। ठीक है, बता रही है 87 पर मंथ में वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो इतनी पेमेंट में आप कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेगी। इसने पूरा इंस्टीट्यूट बिल्ड किया हुआ और उसकी इस तरह से मार्केटिंग कर रही है। ये बिजनेस कंसल्टेंसी भी देती है, बिजनेस प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज भी शेयर करती है आपके लिए, बिजनेस के लिए। अच्छा, और इसकी मेन प्रोडक्ट ये नहीं है। मेन प्रोडक्ट, यहाँ से क्लाइंट आ जाते हैं, उनको कंसल्टेंसी देती है, कंसल्टेंसी भी बेचती है,
उसके बाद उनको कहती है कि अगर आपने मार्केटिंग करवानी है तो उसके लिए भी मेरी एजेंसी अवेलेबल है, हम आपको अच्छी मार्केटिंग करके देंगे और आपको क्लाइंट्स ला के देंगे, आपको प्रमोशन करके देंगे। तो डबल तरीके से पैसे कमा रही है, एंड शी इज अ मल्टी डॉलर मिलीनियर। ठीक हो गया। लोकल भी चला सकते हैं। आईडीएम का एक स्टूडेंट है, क्या नाम था यार, आईडीएम का एक स्टूडेंट है, वो एड चला रहा है इंस्टा पे। उसका नाम, चलो नेक्स्ट टाइम मेरे जहन में आया मैं उसका नाम सेव करके रखूंगा। वो आईडीएम का स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा हुआ है, वो एड चला रहा है, वो लोकली क्लाइंट क्लोज कर रहा है इस तरह से। ठीक है। गॉट इट। अच्छा जी। अ, मुझे ना सिर्फ एक 5 मिनट की ब्रेक दें। 5 मिनट की सिर्फ ब्रेक दें, 5 मिनट बाद ना मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, 5 मिनट की सिर्फ ब्रेक दे दें। हाँ, ना आपकी बारी है, आपकी बारी है। अच्छा जी, मैम वेलकम। ओके जी, वेलकम बैक। मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर है, मुझे एक बार बताइएगा। सलीहा ने बड़ी अच्छी पोस्ट शेयर किया, आई वांट टू शेयर विद यू गाइस एज वेल। आप पोस्ट सुनिएगा जरा। ये आई थिंक किसी ने कोर्स बेचने के लिए पोस्ट लगाई है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन फिर डिग्री खत्म होने के बाद लड़की का बाप आपकी आपके साथ शादी नहीं बल्कि किसी सेटल्ड लड़के के साथ शादी कर देता है, क्योंकि तब आपके पास तो सिर्फ डिग्री होती है, सेटल्ड नहीं होते। ठीक है। तो आपकी जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी किसी और से शादी हो जाती है। तो इसलिए फ्रीलांसिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप अपनी मोहब्बत से शादी कर सकें, तो जल्दी से 5,000 रुपये सिर्फ फीस दें और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इनरोल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि कल रात 12 बजे के बाद फीस 9,000 हो जाएगी। व्हाट अ स्ट्रेटेजी। यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के जाके ना ये लोग दिल से खेल रहे हैं। लेट मी सी द पोस्ट, आई वांट टू सी हु इज सेलिंग दिस कोर्स। जरीन खुरम। नाइस। जस्ट यार आवाम की क्रिएटिविटी चेक करें, मैं हैरान हूँ। ठीक है। शी इज एन आईटीएम स्टूडेंट। फिर शर्मिंदगी की बात है। फिर शर्मिंदगी की बात है। इससे बेहतर स्ट्रेटेजी अपना लेती ये तो। बच्चों के दिल से खेल रही है जाके। ओके चले यार, अच्छा अच्छी थी पर बहुत अच्छी पोस्ट थी। अच्छा जी, खैर, मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए। चौथा मेथड जो इसमें आता है वो है कि चौथा मेथड है फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब्स ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया। देखें, इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है। फाइंड ग्रुप्स रिलेटेड टू रिमोट जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, आप कंट्री वाइज इसको निकाल लें, मैं आपको अभी सामने आपके निकाल देता हूँ। ये देखें, यहाँ आप लिखें फ्रीलांसिंग, या आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग दुबई। चलें दुबई से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दुबई आपने ऊपर भी लिख दिया टाइटल में। ग्रुप्स में आके आपने अलग से दुबई एंटर करना है, ताकि आपके सामने वही ग्रुप्स आए जो दुबई में ही हैं, दुबई से ही ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग दुबई। अब इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके इन ग्रुप्स को जो है ना वो आप लोग ज्वाइन कर लें। इन ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपके पास, सिर्फ मुझे 1 मिनट। ओके जी, इन ग्रुप्स में आपने जाके जॉब्स ढूंढनी है। यहाँ पे डायरेक्टली लोग पोस्ट करते हैं अबाउट के यार ये वाली जॉब अवेलेबल है, ये वाली जॉब अवेलेबल है, कोई करना चाह रहा है। आउटसोर्सिंग का मैंने आप लोगों का बताया था, यहाँ पे लोग अपने काम को आउटसोर्स करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आउटसोर्स ना भी करें तो चलें यहाँ पे जाके ना कुछ पोस्ट पढ़ते हैं कि किस किस तरह की पोस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ये है ना। अब ये बता रहा है कि गूगल एड्स जो है ना वो इस तरह से काम कर रहा है, फर्नीचर ब्रांड इन दुबई, और ये उसका सारा चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये अपना कोई उसके बारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, चीजों के बारे में बता रहा है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर फॉर पाकिस्तान। मेरे पास ये स्किल्स हैं। इफ यू नीड एनी थिंग टू आउटसोर्स एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉय, डू कॉन्टेक्ट मी। बिलीव मी, हम लोगों ने मैं अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में अगर बताऊं, फेसबुक ग्रुप से $2,000, $1,500, $2,500, इवन 4,000। मेरा एक दोस्त है, आपको अब मैं उसका नाम, वो ही इज़ अ फेमस पर्सन, मैं उसका नाम बताऊंगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं नाम नहीं रिवील करता क्योंकि जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ। ही गॉट अ क्लाइंट ऑफ अराउंड $3,000 फ्रॉम दीज ग्रुप्स। ठीक है ना। $3,000 का उसको एक क्लाइंट मिला है इन ग्रुप से। ठीक है ना। और इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग दुबई है, फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस के बारे में सर्च करें तो वर्डप्रेस के बारे में सर्च कर दें, वर्डप्रेस डेवलपर यूएसए। ठीक है। और यहाँ पर आके आपने ग्रुप्स के अंदर भी आके आपने यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो आपको ये, और पाकिस्तान के ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पाकिस्तान के ग्रुप्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर कोई मसला है, पाकिस्तान के अंदर कोई इशू है, पाकिस्तानी ग्रुप्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक हो गया। ओके। समटाइम ज्वाइन करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उन क्वेश्चन का ऑनेस्टली आंसर देते हैं, आपको एंटर होने देते हैं। आप बता दें कि आई एम अ मार्केटर, आई वांट टू शेयर माय नॉलेज विद द पीपल। आपने लाजमी बताना है कि मैं यहाँ पे काम ढूंढने आया हूँ। ठीक हो गया। वो करना आपने क्या है, फाइंड फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ऑनर्स
ठीक है, यहाँ लोगों ने बताया होता है कि मैं इस एजेंसी में काम करूँ या मेरी ये एजेंसी है, मैं ऑनर हूँ इसका, एंड आस्क देम टू आउटसोर्स यू द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। यू कैन फाइंड सम डायरेक्ट जॉब्स एज वेल। लोगों ने पोस्ट किया होता है कि यार ये जॉब रिक्वायरमेंट है, ये जॉब चाहिए, कोई करना चाह रहा है, जिस तरह फ्रीलांसिंग में पोस्ट किया होता है, सॉरी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया होता है अपवर्क पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे, उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे भी ग्रुप्स के अंदर पोस्ट किया होता है, तो आप लोगों को यहाँ से भी काम आसानी से मिल सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर होगी? किसी किस्म का कोई मसला, कोई इशू? तो सोशल मीडिया से, अब मैं आप लोगों के सामने इसको जरा और एलाबोरेट करता हूँ। जितने भी लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि सोशल मीडिया से क्लाइंट ढूंढो, सोशल मीडिया से क्लाइंट ले लो, ये सारा जो मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है सोशल मीडिया से हाँ, अनलेस एंड अनटिल किसी सोशल मीडिया के ऊपर जैसे लिंक्डइन के ऊपर या ट्विटर के ऊपर अब जॉब्स का अलग से प्लेटफॉर्म आ गया, उन्होंने एक अलग से टैब दे दिया है जिधर से आप जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। मैं अभी लिंक्डइन पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा कोई और वे नहीं है जॉब लेने का, वो लिंक्डइन हो, वो कोई सोशल मीडिया हो, यही तरीका है, इसी तरीके के थ्रू मिलती है। आप अगर किसी को जाके कहेंगे ना कि मुझे जॉब दे दो, कोई भी जॉब नहीं देगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग मुझे आके कहेंगे ना सर जॉब दे दे, मैं नहीं दूंगा। मतलब मेरे 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 को तो जॉब थैले में लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, अब अगर आपकी पोस्टिंग है, आपने मुझे फॉलो भी किया हुआ है, आप मेरे साथ ऐड है, आप पोस्ट कर रहे हैं, मेरे जहन में आपका नाम है, जैसे मैंने भी आईटीएम स्टूडेंट के एक दो का नाम लिया, ठीक है ना, उसमें इब्रार हैं, आफाक हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्यों जहन में रह जाते हैं? क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद देम, आपको पता लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या अपडेट है, ये इन्होंने कौन से कितने का प्रोजेक्ट लिया, अब रिसेंटली इन्होंने क्या काम किया। तो ये सारी चीजें आपके सामने एक टाइमलाइन की तरह चल रही होती हैं। तो जब मुझे काम पड़ेगा, ऑब्वियसली आई वुड ट्राई टू गो विद समवन जिसका मुझे लग रहा है कि यार इसकी एक्सपर्टीज है इस काम के अंदर। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं आगे लिंक्डइन की तरफ। लिंक्डइन की तरफ जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था। मैं पहले क्लियर कर दूं एक बात कि मैं लिंक्डइन के बारे में मैं आप लोगों को A to Z सब बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों के दिल में उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा कि लिंक्डइन के उस सर ने जो है ना वो मतलब जो आप लोगों के जहन में एक परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन डैमेज होने वाली है, ये मैं आप लोगों को पहले से बता दूं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये देख कर आते हैं कि बहुत सी एड्स आ रही हैं कि लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स लें, लिंक्डइन के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर के क्लाइंट क्लोज करें, छोड़ें फाइवर अपवर्क को, लिंक्डइन के थ्रू काम लेकर आए। लिंक्डइन के थ्रू जिस तरह क्लाइंट मिलना मुश्किल है, अपवर्क फाइवर के पे भी क्लाइंट मिलना उतना ही मुश्किल है। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि लिंक्डइन पे आपको फौरन से क्लाइंट मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी एक समझ ले गलती है। ठीक है, ये एक आपकी परसेप्शन है। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के अंदर, मुझे अब उनका नाम भूल गया, नॉर्मली जो लिंक्डइन के कोर्स बिक रहे हैं ना एक दो, वो 25 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान के कोर्स हैं। वो सारी चीजें जो वो कवर करवाते हैं ना, मैं वो सारी चीजें वन बाय वन आप लोगों को कवर करवाने लगूँ। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लिंक्डइन है क्या चीज? लिंक्डइन बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ये है फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, फॉर प्रोफेशनल है ये। लिंक्डइन के ऊपर मैं पहले थोड़ी सी लिंक्डइन की आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि लिंक्डइन जो है वो उसको इतनी फेवर क्यों दी जाती है, लिंक्डइन को इतनी हम लोग हाइप क्यों देते हैं, मैं उसके पहले रीजन बता दूं। अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स पुराना प्लेटफॉर्म है, 20 ईयर्स ओल्ड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ठीक है ना, ये फेसबुक के जमाने का ही पुराना है। ठीक है, 900 मिलियन प्लस यूजर्स हैं इसमें। ठीक है ना, और ये कौन से यूजर्स हैं? ये प्रीमियम यूजर्स हैं, ये वो लोग हैं जो काम ढूंढने आ रहे हैं, काम प्रोवाइड करने आ रहे हैं, टेक्निकली एंड प्रोफेशनली। एक साउंड प्लेटफॉर्म है 900 मिलियन लोगों का। ठीक है ना, और ये 900 मिलियन लोगों में से मेजोरिटी किनकी है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की, जिन जहां से हमें पैसा चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से हमें पैसा चाहिए ना, हम फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान से पैसा कमाना है तो हम फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे करते, हम तो जाके यहाँ से भी क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग इस तरह से करें कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे लेकर आ सके। ठीक है, 70% कंपनीज जो हैं यहाँ पे हायरिंग करती हैं लिंक्डइन से। क्यों? वाई?
ये रिसेंटली सर्वे हुआ था जिसमें ये रिवील किया गया कि 70% कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि हम लिंक्डइन के थ्रू बंदे को हायर करें, लिंक्डइन के थ्रू प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करें। क्यों? रीजन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वाई? इसलिए करिए सर, टिकटॉक टिकटॉकर बन जाते हैं। बन जाए जी, अगर आप में हिम्मत है तो बन जाए। बहुत पैसा है। आप भी कुछ अरसे में फॉर्चूनर और रेंज रोवर ले रहे होंगे। बताएं ना। क्यों? एग्जैक्टली। देखें, अगर एक कंपनी अगर एक कंपनी आपको कहती है कि आप अप्लाई करें उस कंपनी में, तो आप क्या भेजेंगे? अपनी सीवी भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी लिंक्डइन पे सर्च करती है और ऐसे लोगों की उसके सामने लिस्ट आती है जो उस कीवर्ड से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे एक कंपनी है, वो जाके सर्च करती है डिजिटल मार्केटर इन पाकिस्तान या इन लाहौर। तो लाहौर में रेजिडेंट जितने लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जो कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, गूगल एड्स के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक के बारे में, एसईओ के बारे में, तो कंपनी को वहां से आइडिया हो जाता है कि यार दैट इज अ पर्सन हु इज एफिशिएंट। वो खुद से भी अप्रोच कर लेते हैं। अम्मी ना गाल करनी। ठीक है, वो खुद से भी अप्रोच कर लेते हैं। और अगर आप उन पे अप्लाई करते हैं उन जॉब्स के ऊपर, तो वहां पे भी आपकी प्रोफाइल को स्कैन करने की उनके पास ऑप्शन होती है कि वो आपकी प्रोफाइल को देख के एक रिजल्ट निकाल सके कि आइदर इधर वी आर गोइंग टू हायर दैट पर्सन और नॉट। ठीक हो गया? तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। 33% प्रीमियम यूएस ऑडियंस है यहाँ पे। ठीक है। 33% इस प्लेटफॉर्म की, 33%, 1/3 ऑफ लिंक्डइन यूएस प्रीमियम ऑडियंस अवेलेबल है। ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसका एक जॉब प्लेटफॉर्म है। ये इसके कुछ अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लिंक्डइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लिंक्डइन से कमाने को प्रेफर, समझ, लिंक्डइन से क्लाइंट लेकर आने को प्रेफर करते हैं। अब लिंक्डइन से ना चार चीजें हैं जिनको लिंक्डइन पे आप लोगों ने फॉलो करना है टू गेट द क्लाइंट। चार चीजें हैं। नंबर वन, आपकी प्रोफाइल क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है। नंबर टू, कंटेंट क्रिएशन। ये वो बात है जो मैंने पहले भी की। एंड नेटवर्किंग। ठीक है। नंबर थ्री, आप डायरेक्टली अप्लाई ऑन जॉब्स। इसके मल्टीपल हैक्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना। नंबर फोर, फाइंडिंग लीड्स। ठीक है ना। यहाँ पे आप एज एजेंसी भी ये लीड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर कंपनी पेज बनाना, वो सारा कुछ इन्वॉल्व है, कंपनी पेज। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? 70% कम, ये अलग से स्टैट्स हैं भाई मेरे, ये दोनों सेम नहीं है। अलग अलग स्टैट्स हैं। 77% कंपनीज हायर करना पसंद करती हैं। 100 अगर कंपनीज का डाटा कलेक्ट किया जाए तो उसमें से 70% कंपनीज लिंक्डइन से बंदे को हायर करना पसंद करती हैं। और लिंक्डइन के ऊपर 33% यूएस, लिंक्डइन की टोटल ऑडियंस का 33% जो है वो यूएस ऑडियंस है। ये अलग अलग है, मैं ये एक नहीं कर रहा इसको। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन की। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, लिंक्डइन के बारे में सबको पता है। लिंक्डइन पे काम कैसे करना है इसके बारे में पता है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल किन किन की है, बल्कि किन की नहीं है, मुझे ये बताएं किन की प्रोफाइल नहीं है। नहीं है। ओके, ठीक हो गया। जिनकी नहीं है वो बना लें। इट इज एज सिंपल एज क्रिएटिंग अकाउंट ऑन फेसबुक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम वगैरह जरा जो है ना वो अपना ओरिजिनल वाला यूज कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया था ना स्टेप्स। अच्छा, स्टेप बताए थे। अब मैं आपके साथ ना कुछ तरीके शेयर करता हूँ लिंक्डइन बेस टू गेट क्लाइंट्स। ठीक है। नंबर वन, नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है। नंबर टू, जॉब अप्लाइंग के थ्रू। नंबर थ्री, एज अ एजेंसी।
एड्स रन करके। नंबर 4, सेल्स नेविगेटर के थ्रू, नेविगेटर के थ्रू। ठीक है, उसमें आप अपोलो यूज कर लें, ओके, अपोलो यूज कर लें, या आप ईमेल मार्केटिंग को यूज कर लें। ठीक है जी। आयशा कह रही है आपको कभी लिंक्डइन से क्लाइंट मिला है? लिंक्डइन पे मैंने कभी एफर्ट नहीं की, लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एज एजेंसी हम काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एज एजेंसी काम कैसे होता है। ये वाला जो मेथड है ना सेल्स नेविगेटर का, ये बहुत कारआमद है। महंगा तरीका है लेकिन बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। जो दूसरा तरीका है, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के, फिक्र वाली क्या बात है यार, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मुझे अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं, मतलब मुझे रिसेंटली लाहौर का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है डायरेक्शंस के नाम से, ही दे कॉन्टेक्टेड मी कि आप हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें और आप हमें जो है ना वो गूगल एड से रिलेटेड जो है ना वो गाइड करें। तो इस तरह की मल्टीपल ऑफर्स आती रहती हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑफर्स आती रहती हैं, और कोई प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। मुझे एक रिसेंटली क्लाइंट मिले, वो ट्रेनर थे और वो अपनी एड्स रन करना चाह रहे थे, बीइंग अ ट्रेनर दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, गल्फ रीजन के अंदर अपनी एड्स रन करना चाह रहे थे अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड, और वो लिंक्डइन के थ्रू उन्होंने मुझे कहीं से सर्च किया, मेरी प्रोफाइल देखी और उन्होंने मुझे मैसेज कर दी। ठीक है। आयशा क्या कह रही हैं? सर मेरी प्रोफाइल एज टीचर है लिंक्डइन पे, तो उसी प्रोफाइल पे डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दूं? कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा डोमिनेंट डिजिटल मार्केटिंग को कर दीजिएगा ना। सर मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं आते कनेक्शन रिक्वेस्ट? मैं आपको बता देता हूँ। आयशा आप नहीं, आप मेरी बात सुने, आप अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रखें। आप डिजिटल मार्केटिंग वाले को ज्यादा प्रोमिनेंट कर दे, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग के जितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको ऐड करते जाए, उनको उनको ऐड करते जाए। आप बताते, जैसे मैंने अपने लिंक्डइन पे आईडीएम में ट्रेनर भी ऐड किया हुआ, और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है। ये देखना, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे जाऊँ तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हूँ, को फाउंडर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर सकते हैं ना। फ्रीलांसर भी हूँ, जो जिन कंपनीज के साथ मैंने काम किया है उनको भी मैंने ऐड किया हुआ है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको पहले प्रोफाइल बनाने के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएशन है ना, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास ये प्रोफाइल का पेज है, इसी तरह का पेज आपके पास आएगा जो आपकी प्रोफाइल है। आपने सबसे पहले इसका एक अच्छा सा हेडर लगा लेना है, उसके अंदर आप अपनी सर्विसेज के बारे में मेंशन कर दें। मैंने अपनी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है, आप अपनी चीज़ों के बारे में मेंशन कर दें जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट हो। गॉट इट। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम आ गया, जो भी आपका नाम है, और कोशिश कीजिए आप अपना फुल नेम यहाँ पर ऐड करें, प्रॉपर वो नेम जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है, क्योंकि यही भी वेरिफिकेशन मांगता है। लिंक्डइन भी आपसे फौरन नहीं मांगेगा, लेकिन किसी भी टाइम आपसे वेरिफिकेशन मांग सकता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ आ रही है अबाउट इन्फॉर्मेशन, मैं ये आपको एडिट करके दिखाता हूँ। ये आपके पास इस तरह से अबाउट इन्फॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी एक जो से कहते हैं हेडलाइन, जो टैग लाइन होती है, वो आ रही है आपकी। उसके अंदर आप बस एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें व्हाट डू यू डू। ठीक है, और आप अपने साथ पोर्टफोलियो वेबसाइट को अटैच कर दें। उसके बाद आप अपनी करंट पोजीशन, आपकी जो भी आप जिस पर काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप मल्टीपल पोजीशन को भी शोकेस कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री आ रही है, आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन आती है, लोकेशन आती है, आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सारी की सारी आपने ऐड कर देनी है। ठीक है। आप यहाँ पे अपना एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का बटन भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ से लोग आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, फॉर कंसल्टेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है मोर का ऑप्शन। अब ओपन टू, ओपन टू के अंदर आपके पास ऑप्शन आती है कि या तो आप हायरिंग का लगा दें अपने ऊपर टैग, या आप कहते हैं कि मैं एज अ एम्प्लॉय काम करना चाह रहा हूँ, मैं लुकिंग फॉर अ जॉब। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपने कर, आप प्रोफाइल सेक्शन पर मैं बाद में आता हूँ, यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, मोर पे जाके आप अपने प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को एज अ पीडीएफ सेव करके, या एक किस्म की सीवी डाउनलोड हो जाती है आपकी। ठीक है। या अपनी प्रोफाइल को किसी को मैसेज में सेंड कर सकते हैं।
ठीक है जी। कंसल्टेशन का लिंक कैसे लगाना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने बॉटम पर आ जाना है और यहाँ पे आपने वेबसाइट का अपना लिंक दे देना है कंसल्टेशन का, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे देना है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन की बार आ रही है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे जो सेक्शन ऑलरेडी आपने ऐड कर दिए होंगे उसके ऊपर वो आपके पास इस तरह से लाइट ग्रे में आ रहे हैं, जो नहीं ऐड किए हुए वो बोल्ड में आ रहे हैं। अब ये ऐड एजुकेशन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछ रहा है कौन सी एजुकेशन आपने ऐड करनी है, क्या आपकी एजुकेशन है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले स्कूल आ रहा है, यहाँ पे दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज आ रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इकरा यूनिवर्सिटी, तो देखिएगा इकरा यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी, इकरा यूनिवर्सिटी भी आ रही। तो अगर इकरा यूनिवर्सिटी आ रही है तो फिर सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। डिग्री के बारे में यहाँ पे हर किस्म की डिग्री आ रही है, हर यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट डिग्री यहाँ पे एडेड है। तो आप यहाँ पे आपने कब खत्म की, कब स्टार्ट की, सारी की सारी चीजें आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिग्री से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं, अगर वही स्किल्स आप ऑफर भी कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे वो सारी की सारी स्किल्स मेंशन भी करें, ठीक है ना। आप यहाँ पे वो सारी की सारी स्किल्स को मेंशन भी करें। उसके बाद आ जाता है मीडिया। आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना चाह रहे हैं, डिग्री को ना अटैच कर दीजिएगा, लेकिन डिग्री से रेलेवेंट कुछ स्क्रीनशॉट लगाना चाह रहे हैं, कोई आप ऐसे स्क्रीनशॉट जिसमें आपको डिग्री मिलते हुए पिक्चर है या कोई ऐसी चीज, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐड करके सेव कर दें, और आप यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपने एक ऐड करनी है, मल्टीपल एजुकेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ रही है ऐड पोजीशन। अभी आप कहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं, वो ऐड कर सकते हैं कि भाई मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर, आप अपने आप को फ्रीलांसर भी शो कर सकते हैं कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रीलांसर कहाँ पे, फुल टाइम पार्ट टाइम किस तरह से, वो आप बता दें। पार्ट टाइम करें, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांस पे है तो फ्रीलांस पे क्लिक करें। किस कंपनी के साथ, आप लिख दें फाइवर पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख दें मैं अपवर्क पे काम कर रहा हूँ। आप जिस भी कंपनी में काम करें आप उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बाकी की स्किल्स भी यहाँ पे ऐड करना जरूरी है कि किन किन स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो टैग्स है बेसिकली जो आपको हेल्प करेंगे सर्च करने में, ठीक है ना। डिग्री की पिक्चर ना लगाइएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो मैं कहूंगा कि उसके 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 कोई वजह नहीं है कि वो आप उसको ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है सर्विसेज। आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं कि भाई मैं क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। आप जो जो आप वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की दे रहे हैं, आप ईमेल मार्केटिंग की दे रहे हैं, आप वो सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी, ठीक है। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अब ये देखना, वर्क लोकेशन, ठीक है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मैंने लिख दिया आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली, मैं फिजिकली तो नहीं जाना चाहता कहीं पे भी, तो मैंने रिमोटली लिख दिया। बाकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्राइसिंग, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। आप ये सब कुछ मेंशन करके आप लोग भी अपनी सर्विसेज को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ये उसी तरह आपको ये फील नहीं आ रही कि उसी तरह हम चीजें ऐड करें जिस तरह हमने अपवर्क पे ऐड की थी। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जिस तरह हम जितनी मेहनत हम अपवर्क पे करते हैं उतनी ही मेहनत लिंक्डइन पे भी लग रही होती है, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे चीजें ऐड करनी है, और ये सारी चीजें ऐड करनी है। बगैर ये चीजें ऐड किए अगर आपको लगेगा ना कि आप क्लाइंट तक आउटरीच करेंगे और क्लाइंट कहेगा वाह वाह मेरे पास मेरा एक प्यारा सा अच्छा सा फ्रीलांसर आ गया, मेरी तो जिंदगी संवर गई, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। उसके बाद करियर ब्रेक ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट ऑन अ ब्रेक। करियर ब्रेक ऐड करने की जरूरत नहीं, ऐड स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जितनी स्किल्स लिंक्डइन आपको अलाउ करता है अपनी प्रोफेशनल आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन करें। आप मार्केटिंग करते हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, वेब एनालिसिस कर रहे हैं, सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ रही है यहाँ पे रिकमेंडेड। रिकमेंडेड के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, देखिए रिकमेंडेड के अंदर आ रहा है ऐड फीचर्ड। फीचर्ड के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, देखें। फीचर के अंदर आप वो चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपने कोई प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ काम किया, तो मैं यहाँ पर उसके बारे में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो बता पूछ रहा है कि क्या ऐड करना चाह रहे हो, कोई मीडिया ऐड करना चाह रहे हो, कोई लिंक लगाना चाह रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो आर्टिकल लिख के, कोई न्यूज लेटर, या कोई पोस्ट करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर पोस्ट के अंदर किसी भी अपनी पोस्ट जो मैंने पहले से पोस्ट की है मैं उनको फीचर कर सकता हूँ। अगर मैं उनको फीचर नहीं करना चाह रहा, मैं नई पोस्ट बना सकता हूँ मीडिया अपलोड करके, ठीक है ना। मैं कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ और उसके साथ टेक्स्ट लिख देता हूँ तो वो मेरी फीचर पोस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपनी फीचर पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। ये मोस्टली वो फीचर पोस्ट वो चीजें होती हैं बेसिकली जो आपको हेल्प करती हैं, क्लाइंट आपकी अगर पास आया है। फॉर एग्जाम्पल आपने फीचर पोस्ट में लगाया हुआ हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, उसके अंदर आपने चैट जीपीटी से थोड़ा सा कंटेंट लिखवाया, उसको कैनवा पे एडिट किया, उसको एज ए इमेज फॉर्मेट में आपने अपलोड कर दिया,
ठीक है, तो वहां पे हमने 5-10 पॉइंट लिखे हुए हैं कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। अब क्लाइंट आएगा, वो लिखेगा कि अच्छा यार इसने बताया वो हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे आप इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप अपनी सर्टिफिकेशन या लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आईडीएम का नाम लिखता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा सॉरी, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आना है, सॉरी। ठीक है, ये आईडीएम पाकिस्तान का आप यहाँ पे सर्च करें, देखिए आईडीएम पाकिस्तान आता है। अगर नहीं भी आया तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जो उसका सर्टिफिकेट का नाम है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, या जो भी आईडीएम के सर्टिफिकेशन पे आपका नाम आता है, ठीक है ना, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मंथ, इशू डेट, ये सारी कुछ लिख के आप अपना ऐड कर सकते हो। इसमें भी स्किल्स ऐड करना जरूरी है, ठीक है ना। मीडिया के अंदर आप सर्टिफिकेट की पिक्चर लगा सकते हैं, वो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लाइसेंस मिला हुआ तो लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूडेमी का, कोर्सेरा के, आप सारे के सारे अपने कोर्सेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो आपने अगर किए हैं तो, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है ऐड प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी क्लाइंट का कोई काम किया है, 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, 10 डेज का प्रोजेक्ट था, 5 डेज का प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए डमी प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोजेक्ट पर जाए, प्रोजेक्ट का नाम लिखे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि मैंने बल्कि एक टाइटल लिखा, सोशल मीडिया कैंपेन फॉर रियल एस्टेट। आपने रियल एस्टेट के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, आपने वेबसाइट बनाई, आप उसके बारे में मेंशन करें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, स्किल्स ऐड करें, मीडिया के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स ऐड करें, अगर पोर्टफोलियो पिक्चर्स है, कोई एडिशनल डिटेल्स देना चाह रहे हैं वो दें, और इसको सेव कर दें। यहाँ से आपको फायदा उसी तरह से मिलेगा, यहाँ से आपको फायदा मिलेगा कि ये आपकी वही चीज़ है जो आपने अपवर्क पे अपलोड की है, उसी तरह आपने प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, उसी तरह आपने जो है ना वो इसके अंदर पोर्टफोलियो ऐड कर देना है, ठीक है ना। ऐड कोर्सेज, अगर कोई कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्या, अब ये जरा इसको देखते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों को कहें कि वो आपके बारे में रिव्यू दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, चलें आपके साथ हामिद को सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हामिद को सर्च करता हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हामिद क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि हामिद की मैंने वेबसाइट बनाई थी, ठीक है ना, या हामिद का मैंने कोई काम किया था, ठीक है ना, हामिद ने मुझे मेंटर किया था या हामिद को मैंने मेंटर किया था, ठीक है। फिर मैं बता सकता हूँ कि पोजीशन मेरी क्या थी, किस पोजीशन पे मैंने हामिद के साथ काम किया। फिर मैं हामिद को मैसेज करूंगा कि कैन यू प्लीज गिव मी अ रिकमेंडेशन। हामिद के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, हामिद मुझे एक प्रोफेशनल रिव्यू लिख के दे सकता है इसके। तो आप अपने कुलीग से, अपने पीयर से आप इस पे एक प्रोफेशनल रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है ना, रिकमेंडेशन ले सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडिशन के अंदर आप क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप अपना वॉलंटरी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, आपने कभी ब्लड डोनर सोसाइटी के साथ काम किया, आपने कोई फिलांथ्रोपिक काम किया, आपने किसी एनजीओ के साथ काम किया, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है, आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया, वो कर सकते हैं। कोई पेटेंट है, कोई ऑनर और अवार्ड आपको मिला है, ठीक है, वो आपने टेस्ट ऐसा दिया जिसका आप स्कोर्स को मेंशन करना चाह रहे हैं। कोई लैंग्वेजेस आपने मल्टीपल लर्न की हैं, यहाँ पे आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू है। यहाँ पे आपने वही लैंग्वेज लिखनी है जिसका आपने कोई कोर्स वगैरह किया, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कॉज ऐड करना चाह रहे हैं कि यार मैं इस कॉज के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वो चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चीजें आप लोगों ने ऐड करनी है। ये मैक्सिमम चीजें ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगी। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में ये पता लगता है कि आपको कौन कौन कब कब अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसकी डिटेल एनालिसिस में आपको दिखा दो तो बता रहे हैं कि आपकी पोस्ट पे इतने इंप्रेशंस आए, इतने आपके फॉलोअर्स आए, ये आपके प्रोफाइल व्यूज है लास्ट 90 डेज में, इतने लोग आप तक रीच आउट किए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ रही है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है अबाउट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अबाउट इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जरा थोड़ा सा गौर करके आप मेरी अबाउट इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। I am a digital marketing consultant who specializes in Google Ads, social media marketing to boost e-commerce sales. मैंने साथ अपनी एजेंसी भी मेंशन कर दी। For the past 9 years, I have been helping my clients around the globe to grow their online presence and revenue. I am specialized in web development and using WordPress and Shopify. Whether you need a stunning e-commerce website for your small business or restaurant, a profitable affiliate marketing site, or a captivating blog, I have skills and experience to deliver. I have created thousands of websites across various niches such as e-commerce, blogging, business portfolio, academics, membership, lead generation, and more.
I'm passionate about sharing my knowledge and expertise with others. I have been trainer and mentor for several e-learning institutes in Pakistan, such as IDM Pakistan, Virtual University Pakistan, and DigiSkills.pk. I'm always looking for new opportunities and challenges to expand my horizon and grow as a professional. If you are interested in working with me or learning more about projects, please feel free to contact with me or send me message. I would love to hear from you. अब ये इस तरह की ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत कस्टमाइज चैट जीपीटी से लिखवाई हुई है। ये लिखवाई चैट जीपीटी से हुई है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है। मैंने एक एक चीज चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया, मैं कहाँ कहाँ पढ़ाता हूँ, क्या क्या चीजें पढ़ाई हुई हैं, क्या क्या मेरी एक्सपर्टीज है, डिटेल्स। ये रिजल्ट निकल कर आता है जब आप इतनी डिटेल में चैट जीपीटी को बताते हैं। ठीक है, मैंने इतना डिटेल में जाके चैट जीपीटी को बताया है कि वहां से मुझे फिर इस तरह का आंसर, इस तरह का पोर्टफोलियो आया है। ठीक है ना, सॉरी, इस तरह का अबाउट इन्फॉर्मेशन आई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप स्किल्स मेंशन की हुई हैं, आप लोग भी कर सकते हैं अपनी टॉप स्किल्स। उसके बाद आपके पास सर्विसेज, मैं अपनी यहाँ जो मैंने चीजें ऊपर बताई थी ना, यहाँ ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दी है सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने अपनी सारी सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। ठीक है ना, ये देखिए मेरा सर्विसेज पेज इस तरह का दिखता है कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसमें अगर आपने कोई रिव्यूज हैं, कोई क्लाइंट, पास क्लाइंट से रिव्यू ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये जो सर्विस वाला पोर्शन है ना, ये लिंक्डइन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आपकी एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी के अंदर आप पोस्ट लगा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और लोगों के साथ पोस्ट जो है वो अपनी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको पोस्ट के एनालिसिस वगैरह पता लग रहे थे कि आपकी पोस्ट के ऊपर क्या आपकी जो है ना वो आई है, चेंजेस आई हैं, क्या आपके पोस्ट के ऊपर कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने आप तक रीच आउट किया। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप अपने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सपीरियंस में ऐड करता हूँ। ऐड पोजीशन पे जाना है आपने, ऐड पोजीशन पे आपने बताना है कि आप क्या काम करते रहे हैं, किसके साथ एम्प्लॉय रहे हैं, फुल टाइम रहे हैं, पार्ट टाइम रहे हैं, कंपनी का नाम, सारी डिटेल्स आपने इस तरह से प्रोवाइड करनी है। आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड होगा और आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी स्किल्स यूज हुई है ना, जो आपने यहाँ पे स्किल्स ऐड की हैं, वो स्किल्स आपकी वेरीफाइड स्किल्स के अंदर, ये देखें ना टॉप स्किल्स, ये देखें टॉप स्किल्स के अंदर आ गए। वो आपको बता रहा है, खुद ही लिंक्डइन बता रहा है कि अकदर सईद बीइंग अ सोशल को फाउंडर एट C60, को फाउंडर एट क्रिएटिव बाइट और फ्रीलांसर अपवर्क के ऊपर ये वाली स्किल को अकदस ने यूज किया है। लीड जनरेशन की स्किल्स को अकदस ने यूज किया, वर्डप्रेस की स्किल को यूज किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को अकदस ने इन प्लेटफॉर्म पर यूज किया है, मीडिया बाइंग को, वर्डप्रेस को, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे डिटेल में आ जाती हैं। ठीक हो गया, ओके। तो आप लोग भी सारे अपने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोशिश करें ग्रेजुएशन और उसके बाद की एजुकेशन ऐड करें, इंटर और मैट्रिक ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लाइसेंस सर्टिफिकेशन, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, स्किल्स के बारे में बता चुका हूँ, रिकमेंडेशन भी बता चुका हूँ। और उसके बाद एंड पर आ रहा होता है इंटरेस्ट, कि आपका किस किस चीज़ के अंदर क्या क्या इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा होता है लिंक्डइन। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ भी आता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आपके क्वेश्चन, 1 मिनट तो नहीं, 5 एक मिनट दें, मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। तो लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहला चीज क्या है, ये प्रोफाइल क्रिएट किया आपने, ऑप्टिमाइज कर ली। जब आपने प्रोफाइल क्रिएट करके ऑप्टिमाइज किया है, तो देन सेकंड स्टेप ये है कि लिंक्डइन के ऊपर आपने पोस्टिंग स्टार्ट करनी है और ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज करनी है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक रीच को अपने को इंक्रीज करना है। ठीक है, कंटेंट आपने कैसा पब्लिश करना है, कंटेंट पब्लिश रिलेटेड टू योर नीश, जिस भी नीश के अंदर आप काम करें उससे रिलेटेड। और उसमें आपने हेल्प किनकी लेनी है, आपको हेल्प करेंगे सारे LLM मॉडल्स। ठीक है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो आपके पास हैं, AI मॉडल जिनको आप बोलते हैं, जिसमें आपके पास चैट जीपीटी, हजरत चैट जीपीटी आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास जो है ना वो फेसबुक या जो मेटा AI के नाम से आया वो आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो है वो जेमिनाई आ जाता है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कैनवा को बहुत ज्यादा यूज करें, कैनवा से पोस्ट डिजाइन करके वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें, उसकी रीच आपकी ज्यादा आएगी। इसके अलावा आप वीडियो के थ्रू पोस्टिंग करें, वीडियो पोस्टिंग करें, उसकी भी रीच बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक पोस्ट बनाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, मैं एक पोस्ट बना देता हूँ, फिर हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और फिर मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, बल्कि आप में से कितना क्वेश्चन आंसर है, मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ पहले आ जाता हूँ। कितने स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर ज्यादा हैं, तो पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना। चलिए पहले मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, अगर टाइम बचा तो देन फिर मैं आपको पोस्ट का क्राइटेरिया बताऊंगा, पोस्ट करने का और पोस्ट के बारे में। ओके सर, अपनी एजेंसी में ही काम कर रही हूँ, कर रहे हूँ,
उमर ये पूछ रहे हो बता रहे हो? हाउ मैनी लिंक टू ऐड इन प्रोफाइल? लिंक तो मेन लिंक तो आप एक ही ऐड कर सकते हैं ना कंसल्टेंसी का, वही ऐड करें, उससे ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। आईडीएम सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट बाद में भी कर सकते हैं अगर टेस्ट डेट खत्म हो गई हो तो। आईडीएम सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट डेट होती है? मुझे इस बात का आइडिया नहीं। अच्छा जी। सर अगर कोई जिस स्किल को हाईलाइट करना हो सिर्फ उसी की अचीवमेंट और सर्टिफिकेट ऐड करें, बेहतर तो यही है। सर मुझे अबाउट सेक्शन में ही प्रॉब्लम आ रही है, कैसे दो डिफरेंट फील्ड को ब्लेंड करूं? आप, मैंने ब्लेंड करके दिखाया नहीं आपको अभी, आयशा आपने मेरी पढ़ी है ना, उसके अंदर मैंने कहा है कि आई एम एंथुजियस्ट टू शेयर माई नॉलेज विद अदर्स, ठीक है ना? या आप लिख दें कि आई एम पैशनेट टू टीच अदर्स, और उसके लिए मैं टीचिंग के प्रोफेशन को भी साथ में अडॉप्ट किया, ट्रेनिंग के प्रोफेशन को भी अडॉप्ट किया। ये पाकिस्तान के अंदर तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बहुत से लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं। क्योंकि जो कॉर्पोरेट का बंदा जब ट्रेनिंग करवाता है ना, मैं फील्ड का बंदा हूँ ना, मैं फ्रीलांसिंग खुद करता हूँ, मैं खुद खुद क्लाइंट्स को डील करता हूँ, तो जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको वो कोई टीचर आपको नॉर्मल उठ के नहीं बता सकता। तो जो इंडस्ट्री का बंदा है जब वो टीचिंग में आएंगे ना, तभी इस मुल्क का कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना जिस तरह के टीचर्स हमारे होते हैं, उन्होंने वो वाली बात कि एमबीए में जो सर पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने कब खुद कभी जो है ना वो एक लीमू भी नहीं बेचा होता। ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे भी टीचर्स थे, आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। सर हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट मांग रहा है। नहीं नहीं, पासपोर्ट तब मांगते हैं, ई पासपोर्ट आपसे तब मांग रहा होगा जब आपके पास आईडी कार्ड के ऊपर उर्दू लिखी हो या कोई इस तरह का मामला हो, अदरवाइज आईडी कार्ड वेरिफिकेशन हो जाती है, सिंपल आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होती है। मेरी तो हो गई थी साबिर भाई हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल। सर लिंक्डइन प्रीमियम लेने का फायदा होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा शाकिर आपको। मैं आगे चल के बताऊंगा, जब मैं अपोलो डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का फायदा है प्रीमियम का या नहीं। मैं डिफरेंस अभी बता दूंगा ना, तब डिफरेंस बताऊंगा तो फिर उसके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि फायदा होता है नहीं। मेन जो मसला है ना वो होता है मैसेजिंग का, कि आप कोल्ड मैसेज नहीं सेंड कर सकते। मतलब ये देखें ना, ये साबिर साहब है, इनको मैं ऐड नहीं किया हुआ, मैं मैसेज के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ ना तो वो मुझे कह रहा है पेड पेड वर्जन बाय करो, पेड वर्जन बाय करो, तब आप इनको मैसेज कर सकते हैं। और उसमें भी लिमिट होती है, दिन के सिर्फ आप एक खास अमाउंट ऑफ मैसेजेस यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आता होता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, जुगाड़ू तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। साबिर साहब ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन है। और मजीद डाटा ऐड कर सकते हैं तो करें, कोई प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं तो करें, जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम ढूंढना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं तो लाजमी करें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं। सर पोस्ट वाला नेक्स्ट क्लास में बता दें और क्लास एंड कर दें। अच्छा जी ठीक है जनाब, कर देते हैं। और बताएं, एसवीएन गूगल एड्स के टेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आप लोगों ने गूगल एड्स की सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो गूगल एड्स की फ्री सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, आप लोगों में से जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली एड्स में आना चाह रहे हैं, वो गूगल की फ्री सर्टिफिकेशन जरूर करें। पहले आईडीएम का गूगल मॉड्यूल पढ़ लें, सोशल मीडिया मॉड्यूल पढ़ लें, उसके बाद जाके वहां पे टेस्ट दें। गूगल वाला फ्री है, फेसबुक वाला पेड है। फेसबुक वाला भी 14,000 रुपये का, तकरीबन 12-14 हज़ार रुपये का। तो फेसबुक की ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है, और गूगल की भी एक मिनट, सॉरी, गूगल की भी आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, फेसबुक की भी आपको पेड सर्टिफिकेशन मिल जाती है। यार गूगल कर लेना, ये देखें, आप लिखें फ्री डिजिटल मार्केटिंग गूगल सर्टिफिकेशन, आपके सामने ये आ गए। ये ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं गूगल के, ग्रो विद गूगल के नाम से। कोर्सेरा पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन आई थिंक कोर्सेरा वाला पेड है, लेकिन बाकी फ्री है। उसके अलावा फेसबुक ब्लूप्रिंट मार्केटिंग कोर्स, ये आप इसको सर्च करें, ये फेसबुक ब्लूप्रिंट कोर्सेज आ गए, ठीक है ना? इसके ऊपर चले जाएं, यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग भी पता लग जाएगी, इसकी सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी। यहाँ से आप ये कोर्स करें, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। और अगर पैसे भी हैं, अगर पैसे नहीं है फिर बेशक ना करें, जब पैसे कमा लेंगे फिर बेशक कर लीजिएगा सर्टिफिकेशन। सर प्लीज नहीं, लिंक्डइन के ऊपर टेस्ट खत्म कर दिए हैं, लिंक्डइन ने टेस्ट खत्म कर दिए हैं, लिंक्डइन के ऊपर आप टेस्ट नहीं दे सकते। लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन ने अलग से कोर्सेज लॉन्च किए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लिंक्डइन ने अलग से कोर्सेज लॉन्च किए हैं, अब आप वो कोर्सेज जब पढ़ेंगे तभी आप टेस्ट दे सकते हैं।
अदरवाइज लिंक्डइन के ऊपर टेस्ट नहीं दे सकते। लिंक्डइन ने अब ये फैसिलिटी खत्म कर दी है। सर प्लीज इफेक्टिव बीडी एंड सेल्स पर्सन क्या कह रहे हैं, वो कैसे किस तरीका बताएं, काफी डिमांड है इसकी। उमेर, बीडी वाला जो बंदा है ना, वो इन्हीं मेथड्स को यूज करता है, अपवर्क को, लिंक्डइन को, सोशल मीडिया को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन। वो मैं आगे चल के एजेंसी मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा। मेरा मेरा आप लोगों से वादा है इस चीज का। ये मॉड्यूल आप गौर से सुन लें मेरा, डे वन लेक्चर से लेके डे एंड तक। अगर आपने ये सारे मॉड्यूल पढ़े हैं ना, और आपने इनको समझा है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की है, 20-30% चीजों को प्रैक्टिस भी किया है, स्पेसिफिकली लीड जनरेशन को और ईमेल मार्केटिंग को अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ना, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं, आप किसी भी बीडी की जॉब पे अप्लाई करें, आप इंटरव्यू में, जैसे कहते हैं इंटरव्यू फोड़ कर आएंगे। आप इंटरव्यू में कमाल करके ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यही बातें हैं जिनसे इंटरव्यूअर इंस्पायर होता है बीडी की जॉब के लिए। ठीक हो गया। वो आपसे पूछेगा क्लाइंट लाने के क्या क्या तरीके हैं, आप उसे फिंगर टिप्स पे गिनवा सकते हैं कौन कौन से तरीके हैं। फाइवर के थ्रू ला, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ला सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कौन सा बेहतर है, अपवर्क बेहतर है, फाइवर बेहतर है। उसके अलावा कहाँ से ला सकते हैं, वर्चुअल जॉब्स के थ्रू ला सकते हैं क्लाइंट को। और कहाँ से ला सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं, लीड जनरेशन के थ्रू ला सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू लेकर आ सकते हैं। ठीक है। पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेकर आ सकते हैं, कोल्ड मेलिंग के थ्रू लेकर आ सकते हैं, अपोलो के थ्रू लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर, फिर और मजीद चीजें जो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई हैं। किसका लिंक चाहिए। सर मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, पासपोर्ट को रीड नहीं कर रहा। साबिर पासपोर्ट वेरिफिकेशन तो कभी मेरा मुझे तो आप ऐसा करें, इसके ना लिंक्डइन की सपोर्ट निकालें, लिंक्डइन की सपोर्ट पर रब्ता करके देखें, क्योंकि इस तरह का कभी मसला मेरे साथ पेश आया नहीं है। मैं इसमें आपको क्या गाइड करूं। नॉर्मली आपके पास अगर आईडी कार्ड है और उस पर इंग्लिश के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन, आपका नाम वगैरह एड्रेस वगैरह इंग्लिश में मेंशन है, आराम से प्रूव हो जाती है आपकी प्रोफाइल, किसी किस्म का मसला नहीं आता। पासपोर्ट में से भी उसने वही चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती है कि इंग्लिश के अंदर आपका डाटा वहां पर रिटर्न है। फेसबुक ब्लूप्रिंट कोर्सेज वर्ती और नॉट। एहसान, अगर आपने आईडीएम का फेसबुक का मॉड्यूल पढ़ा हुआ ना तैयब भाई से, मोर और लेस वही चीजें हैं। फेसबुक थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा मजीद प्रोफेशनल वे में आपको पढ़ा देता है। सिर्फ एक सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है जो आप दिखा देते हैं, जिससे आपके लिए प्रोजेक्ट लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लोग ट्रस्ट करते हैं कि यार इसके पास एक सर्टिफिकेशन है। बस एक वो वाला बात है, वरना कोई ऐसा कोई वो रॉकेट नहीं है। प्रीमियम लेने पर कोर्स है। मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रीमियम और कोर्सेज के बारे में, मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसकी फिक्र ना करें। नहीं, मेरा वेरिफिकेशन मैंने वेरीफाई पता क्यों नहीं किया हुआ। मैं वेरीफाई करता हूँ ना, वो मुझे कहता है फाइवर के थ्रू इसको वेरीफाई करो। ठीक है ना, वर्क ईमेल एड्रेस डालो। अब मैं वर्क ईमेल एड्रेस या तो अपनी एजेंसी का बना के वेरीफाई करूंगा। वैसे मैं कर सकता हूँ अपनी एजेंसी का बना के, वैसे मैं एक सुस्त इंसान हूँ। यहाँ पे जो ये वाला जो वेरिफिकेशन है ना, ये वाली वेरिफिकेशन तो आपने अपना सिंपल एक ईमेल एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अकदस@360 अब मैंने यहाँ पे @360 को ऐड किया हुआ, मैं अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ, उस पर वेरिफिकेशन जाती है, मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। उसके बाद मेरी प्रोफाइल जो है वो ओके है, वेरीफाइड का वो एक आ जाएगा कि इस एजेंसी में ये कनेक्टेड है, इस एजेंसी से ये काम कर रहा है। एक होती है जो आईडी कार्ड वेरिफिकेशन आपसे डिमांड की जाती है लिंक्डइन की तरफ से, वो जब कोई पंगा आप करते हैं या कोई आप किसी चीज की तरफ जाते हैं तब वो आपसे डिमांड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी साबिर, क्या क्वेश्चन आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन तो यही था जो आपने रिप्लाई कर दिया, वेरिफिकेशन का जो इशू आ रहा था, तो उसी का ठीक ही है। था मसला। मैंने अपना पासपोर्ट उसको जब उसने कैमरा ऑन करके पासपोर्ट पे पासपोर्ट को रखा उसके सामने, तो रीड करने के बाद उसने यही रिप्लाई किया कि जो है कोई इशू है आपके डॉक्यूमेंट में, तो वो नहीं हो पा रहा है वेरीफाई। एनआईसी उसने मांगा नहीं था, पासपोर्ट मांगा तो मैंने पासपोर्ट लगा प्रोफाइल दिया। ओपन हो रही है आपकी। जी जी हो रही है, कोई इशू नहीं है। आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये इसी तरह वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। नहीं, पहले मेरे पास एक लिंक आया था कि अपना वो वेरीफाई करें, तो उस लिंक पे मैंने क्लिक किया था उस वक्त। तो लिंक कहाँ पर आया था, नोटिफिकेशन में आया था, मैसेज में आया था। नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आया था, फिर ठीक है। अगर मैसेज में आप लोगों को लिंक आया, उसको नहीं आप लोगों ने ओपन करके उस पर वेरिफिकेशन करवानी।
चले आप एक बार स्पोर्ट से बात करके देखें, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ नहीं है कभी, या मैंने कभी इस तरह सुना नहीं कि पासपोर्ट की डायरेक्ट वेरिफिकेशन मांगी और उसको भी अगर आपने प्रोवाइड किया पासपोर्ट तो उसको एक्सेस नहीं कर रहा उसको। जरा ये कर लें कि एक स्कैन कॉपी जरा उसके मतलब या अपलोड करने की ऑप्शन आ रही है, डायरेक्ट कैमरा ओपन कर रहा है वो। कैमरा तो ओपन होता है, वो उसकी पिक्चर लेता है कैमरा ओपन होने के बाद पासपोर्ट की। और ठीक है। उसके बाद ठीक है, फिर वो डिनाई कर देता है कि नहीं हो पा रहा आपका वेरीफाई। एक बार लिंक्डइन सपोर्ट से बात करके देखें। ठीक है सर, एक चीज ये है कि आपके जो अभी प्रोफाइल सामने खुली हुई है, इसमें आपके नाम के नीचे जो एक्सपर्टीज इन मीडिया बाइंग, ये सारी चीजें किस तरह से आएंगी? मेरे उसमें ये नहीं आ। आपके पास यहीं पे एडिट का बटन आ रहा है, एडिट का बटन के अंदर आपने यहाँ पे हेडलाइन लिखनी है, या बेसिकली आपकी हेडलाइन होती है, या आप ओके। हेडलाइन इस तरह से लिख सकते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई गपशप लगाना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहे हो आप लोग किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड, एनीथिंग? तो मेरी वेबसाइट अगर आप खोलना चाहें। बताएं। बताएं वेबसाइट। ये दे रहा हूँ। अच्छा, लिंक सेंड कर रहे हैं, करें। अच्छा यार, बात ये है, आप सब लोगों से साथ साबिर भाई की वेबसाइट भी देख लेते हैं। बात ये है कि आप लोग, एक मिनट पहले मैं चले, बेहतरीन, बेहतरीन वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन, पे पर क्लिक, ऑल सर्विसेज, पोर्टफोलियो, इसके थ्रू आपने आउटरीच करना स्टार्ट किया अभी या नहीं? जी सर, मैं ऐड बनाया है, शुरू कर रहा हूँ इसकी। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लें, मेरा मशवरा ये है, मतलब मैं इसमें आपको मशवरा दूंगा कि पोर्टफोलियो मुझे पसंद नहीं आया। मैं आपको पोर्टफोलियो, आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये वैसे मैं जब एजेंसी मॉड्यूल पढ़ाता होता हूँ ना उसमें मैं बताता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ये देखिए, केस स्टडीज, ये देखिए, दिस इज जो पोर्टफोलियो मुझे जिस लेवल का पसंद आता है। अब ये देखिए, ये एक पूरा क्लाइंट है ना, इसकी अलग से पेज बनाया हुआ है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये बिजनेस था, इसकी वेबसाइट किस तरह की दिखती है, बाकायदा लैपटॉप के ऊपर उसकी पिक्चर लगाई है, क्लाइंट का ओवरव्यू दिया, क्लाइंट क्या काम करता था उसके बारे में बताया, पेन पॉइंट क्या था क्लाइंट का, क्लाइंट करवाना क्या चाह रहा था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एड स्ट्रेटेजी हमने कैसे बनाई, ये सारी सारी चीजें डिस्कस की हुई है। डिटेल में बताया उसकी एड क्रिएटिव किस तरह का दिखता था। दिस इज द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो जो किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और दिखाता हूँ, तो हम इसको, मैं आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ। आप देखें, जब आप काम करने लगते हैं ना, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया करें, ताकि अगला बंदे को भागने का मौका ना मिले। ये देखें, ये हॉट चॉकलेट डिजाइन, ये कंपनी का इन्होंने काम किया। ठीक है ना, अब ये मैं जरा इनका पोर्टफोलियो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया, शॉपिफाई की एक वेबसाइट बना के दी है। देखें उसको प्रेजेंट कैसे किया हुआ, हॉट चॉकलेट डिजाइन, और ये उसका स्लोगन दिया हुआ है, डेस्कटॉप एंड मोबाइल वेबसाइट बना के दी है। ये उसके स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं कि डेस्कटॉप पे इस तरह की दिखती है, मोबाइल पे इस तरह की दिखती है, मेन फीचर्स बताए हुए हैं कि क्या क्या हमने बना के दिए। एक सिंपल वेबसाइट बनाने को इस तरह से एक्सप्लेन किया, क्लाइंट ने रिव्यू क्या दिया वो बताया हुआ है। किस चीज पे बनाई था, शॉपिफाई पे बनाई थी, ऑल शॉपिफाई सर्विसेज, लर्न मोर। देख रहे हैं, दिस जी जी। इज समथिंग जो किसी को अट्रैक्ट करता है। ये बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी है, सिर्फ साबिर भाई के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए भी है। ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को इसमें एजेंसी लेवल पे और पॉलिश करूंगा, फिर साबिर भाई आपको बड़ा मजा आएगा जब एजेंसी का मॉड्यूल पढ़ेंगे ना आप लोगों में से जो जो लोग स्टूडेंट्स एजेंसी बनाना चाह रहे हैं ना, यू विल एंजॉय दैट लेक्चर्स। मेरे वो 3-4 लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह लिंक्डइन के बाद वही लेक्चर स्टार्ट होंगे, तो यू गाइज विल एंजॉय वो। उसके अंदर फिर मैं डिटेल में चीजें डिस्कस करूंगा। दिस इज माई एजेंसी वेबसाइट। और बहुत जबरदस्त साइट है। सर बहुत अच्छी। सहीला कह रही है, चले थैंक यू जी। सर सहीला कह रही है, सर मैंने कनेक्शन तो बना लिए हैं लेकिन मैं कम्युनिकेशन नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती बात कैसे करूँ। सलीहा मैं आपको खुद बताऊंगा, ये चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। पोस्टिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करनी है, किसी से बात कैसे करनी है, डिस्कशन स्टार्ट कैसे करनी है, कोल्ड मैसेजेस कैसे भेजने हैं, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है हो गया, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, जाएं अब, खाएं पिएं रेस्ट करें, कल मुलाकात होती है, तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके ई कॉमर्स के रोज के हजारों ऑर्डर आए, सैकड़ों भी नहीं। जो अपने फ्रीलांसिंग के लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, आप सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। दुआ किया करें, दुआ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना आपकी एफर्ट इंपॉर्टेंट है उतनी दुआ भी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पे तवक्कल मजबूत करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें, और मेहनत भी पूरी करें। मेहनत भी उतनी जरूरी है, कंपेटिटिव वर्ल्ड है। अगर आप ऑर्डिनरी काम करेंगे ना, नई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यकीन करें, मैं पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ, यूनिकनेस, डिफरेंट। आप ये मेरी एजेंसी साइट देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि ये बहुत कोई नॉर्मल सी चीज है। एफर्ट लगी है ना, मेहनत लगी है, थोड़ी एफर्ट किया, इतनी भी मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने बनाई, लेकिन एफर्ट लगी है, एक डिफरेंट चीज क्रिएट की है। इंटरनेशनल वेबसाइट्स को देख के वेबसाइट क्रिएट की गई है, फिर उसकी बेस के ऊपर चीजें डेवलप की गई हैं। तो मेरा आप लोगों को भी मशवरा है, थोड़ा सा बेहतर चीजों की तरफ जाएं, कंपेटिटिव बने, मेहनत करें, एंड फिर इंशाल्लाह रिजल्ट्स देखें। ठीक है जी। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वो मैं आपको बताऊंगा, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा जफर भाई, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।